भाई देखो, अभी हमने अराउंड 10 सेशन हमने लगाए थे अभी तक, ठीक है। और 10 सेशन के अंदर हमने ट्राई ये किया कि टॉपिक बाय टॉपिक हम सारे टॉपिक्स को रेडी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि उनमें से कितने बेसिक क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, वो हमको विद थ्योरी और विद प्रैक्टिकल्स हमको मेरे हिसाब से आने चाहिए, ठीक है। आज वाले सेशन में आपसे जो 50-60 ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, ठीक है, जो बहुत बेसिक होगा, एकदम बेसिक, ठीक है, बहुत ऐसे मान के चलो, एक जो बिगिनर्स वाले बच्चे होते हैं ना एकदम, उनके लिए ये मतलब मैं सीरीज अभी ये वाला ये रेडी कर रहा हूँ, इससे मान के चलना, ठीक है। तो ट्राई करना कि आप जितना उसमें से आता है बेसिक में से आपको उतना जवाब देने की कोशिश करो, ठीक है। और जो नहीं आता है उस टॉपिक पे फिर आप दोबारा से रिसर्च करना कि हम लोग किस चीज को कैसे बता रहे हैं और क्या वो सही वे में जा रही है नहीं जा रही है, ठीक है। मैं आपको एक बार जरा याद दिला दूं दोबारा से। हम लोगों ने ये वाली फाइल पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है। और ये फाइल पढ़ते पढ़ते हमने ना ऑलमोस्ट ये सारे पॉइंट्स हमने कवर किए टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है। लेकिन अभी इसका एक कंबाइंड एक क्वेश्चंस आपसे पूछने जा रहा हूँ, ठीक है। ट्राई करना उसमें ये सारे पॉइंट मेरे कवर हो जाएं और ये सारे पॉइंट के जो क्वेश्चंस बनते हैं नॉर्मली, ठीक है, वो क्वेश्चंस का जवाब दे पाए। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे मैं आपसे नहीं पूछ पा रहा हूँ, ठीक है, जो बनते हैं क्वेश्चंस एग्जैक्टली। बट वो मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने जिसको बच्चे को प्रॉपर पढ़ाया है, मैंने अपने हाथ से इसको क्लास दी है, ठीक है, उसको समझाया टॉपिक 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 बाई टॉपिक, वो उन डेप्थ में उन सारे जो आंसर्स को दे सकता है, ठीक है। हम ट्राई कर रहे हैं रिकॉर्डिंग में एकदम बहुत सारा चीज कवर ना करके केवल जो नॉर्मल क्वेश्चन है ना एटलीस्ट वो हम कवर कर लें। क्योंकि डेप्थ में जाओगे ना, देखो डेप्थ में तो वो क्लास में ही आपको समझ में आता है प्रॉपर, जैसे क्लास में स्टडी करते हैं प्रॉपर प्रॉपर बैठ के, कि एक एक टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं बैठ के आराम से ना। बट यहाँ पे क्या है ना, टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बस आपके, उनको जवाब देने की कोशिश करो आप लोग, ठीक है। जल्दी से माइक अनम्यूट करो आप लोग, ठीक है। जो जो बच्चे अभी रेडी हैं आज वाली सॉल्यूशंस को बताने के लिए, ठीक है। देखो मैंने ये इंटरनेट से ना कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, ठीक है। काफी लोगों ने पता है वेबसाइट पे ऐसे क्वेश्चंस डाले हुए हैं जहां पे हम लोग रिसर्च करके चाहे तो तैयारी कर सकते हैं। बट शायद कुछ बच्चे रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मेरा रिकॉर्डिंग सुनो ध्यान से, उसमें आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अ, सबसे पहला क्वेश्चन यहां से आपसे पूछने जा रहा हूं क्या भाइयों। पहला क्वेश्चन बताओ कौन बताएगा जल्दी से। आप तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि लिनक्स में आप प्रोसेस आईडी किसको कहते हैं और पोर्ट नंबर किसको कहते हैं आप, जल्दी बताइए। प्रोसेस आईडी क्या है और पोर्ट नंबर क्या होता है। अनम्यूट करो माइक। है प्रोसेस आईडी तो किसी प्रोसेस की आईडी होती है, जो आप प्रोसेस मतलब बैकग्राउंड में प्रोसेसेस चल रहे हैं। हम्म। और सर जो पोर्ट नंबर होता है वो किसी सर्विस का पोर्ट नंबर होता है, जैसे कि एसएसएच का पोर्ट नंबर 22 है, तो ये उसका हम्म। पोर्ट नंबर है। अच्छा, इनका यस यूज सर। क्या होता है प्रोसेस आईडी का और पोर्ट नंबर का। सर जैसे आपका कोई प्रोसेस आप कर रहे हो या फिर बैकएंड में आपका कोई काम चल रहा है, तो उसकी एक हम्म। प्रोसेस आईडी क्रिएट होती है। अच्छा, लेकिन प्रोसेस सिस्टम के आईडी क्यों अंदर चाहिए होती है एक प्रोसेस को, प्रोसेस आईडी क्यों चाहिए होती है। सर एक एक यूनिक नंबर है जो असाइन करता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम को रनिंग करने के लिए प्रोसेसेस को। तो जो हमारा मशीन में मेमोरी सीपीयू जो भी मिलता होगा वो पीआईडी के अगेंस्ट मिलता है इसको। यस सर। तो पीआईडी जिंदा है तो आपको क्या समझ में आता है। प्रोसेस चल रही है प्रो, सर वो। और प्रोसेस को किल कर दिया तो प्रोसेस आईडी भी बंद हो जाएगी सर। बंद हो जाएगी। तो यस सर। जैसे प्रोसेस आईडी चल रही है तो सर्विस चल रही है आपकी, हाँ तो सर। फिर हमको पोर्ट नंबर कहाँ चाहिए होता है। सर एसएसएच, जैसे आपको अक्सर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि हम्म। हम एसएसएच करते हैं। हम हम्म। तो उसके लिए पोर्ट नंबर यूज करते हैं 22। तो ठीक है। एक मशीन से मुझे दूसरी मशीन को रिमोटली एक्सेस करना है, तो उस हम्म। पोर्ट नंबर से भी वो मैच करेगा कि ये पोर्ट नंबर इसका है और ये पोर्ट नंबर सेम इसका है, तो हम हम्म। एसएसएच कर पाएंगे। वहीं सर अगर हम्म। मैंने बोला कि मुझे एनटीपी करना है, हम्म। तो सर उसके लिए 123 ये पोर्ट नंबर वो यूज करेगा। तो ऐसी ही सर बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जिनके अलग अलग पोर्ट नंबर वन होते हैं, लाइन लेकिन ये आंसर फिक्स क्या होते दोगे हैं। आप, सर्विसेज का सर पोर्ट फिक्स होते नंबर हैं होता है पोर्ट मेरे नंबर। समझ में आ गया। लेकिन इसका वन लाइन आंसर क्या करोगे कि पोर्ट नंबर हमको इसलिए चाहिए होता है और पीआईडी का वर्क ये होता है मशीन के अंदर, इसका एक लाइन में क्या आंसर दोगे आप। सर इसके वन लाइन अगर मैं आंसर दूंगा तो सर मैं ये कहूंगा या कि फिर मुझे ये बता स्पेसिफिकली। दो कौन सी सर्विस ऐसी होती है जिनके लिए पोर्ट नंबर नहीं चाहिए होता है और कौन सी सर्विस होती है जिनके लिए पोर्ट नंबर चाहिए होता है आपको। सर समझा नहीं क्वेश्चन। कोई और कोई बच्चे के समझ में आ रहा है क्वेश्चन मेरा क्या है। सर इंडिपेंडेंट सर्विसेज जो होंगी जो हम लोग
मशीन में अपने रन करेंगे, उसके लिए हम लोगों को पीआईडी की जरूरत होगी। बट पोर्ट नंबर वो होगा जहाँ पे किसी क्लाइंट को या सर मतलब अगर पैचिंग वगैरह हो रही है तो फिर दोनों तरफ से अगर हिट करना है तो उसके लिए पोर्ट नंबर चाहिए होगा टू नहीं, कम्युनिकेट बिटवीन द मशीन्स। सर्वर हाँ क्लाइंट कम्युनिकेशन में आपका पोर्ट नंबर चाहिए। जी सर। यस सर। लेकिन हर सर्विस का पीआईडी होता है। जी सर होता है। हाँ। बट क्या सारी सर्विस का पोर्ट नंबर होता है? नहीं सर। क्यों? इसका आप बताइए, इसका क्यों नहीं होता? फॉर अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे कि आपके मशीन में क्रॉनटैप सर्विस चल रही है और एक एसएसएच चल रहा है, तो क्रॉनटैप का पोर्ट नंबर क्या होता है? क्रॉन टैप पोर्ट नंबर सर नहीं। नहीं कॉन्टैक्ट का होता पोर्ट है। नंबर नहीं होता। तो एसएसएच नहीं। का पोर्ट नंबर क्यों होता है फिर? सर हम्म। पोर्ट नंबर मतलब स्पेसिफिक डेवलपर वो उसको डिजाइन करके रखता है, क्योंकि जब मतलब दो मशीनें एक दूसरे में मतलब कम्युनिकेट करेंगी तो वो वाया पोर्ट नंबर के करेंगी। मीन्स तो आपके सर्विस में जब ट्रैफिक जनरेट होता है ओवर द कम्युनिकेशन चैनल, वो यूजिंग पोर्ट नंबर होता है। हाँ जी। यस सर, पोर्ट नंबर क्या करता है, मैनेज करता है वो ट्रैफिक को अच्छा, तो जो आपको कोई पूछे बाहर कि से आप आएगा। जब फायरवॉल कॉन्फ़िगर करेंगे आप, तो आपने मेरी बात का उसका जवाब नहीं दिया कि क्रॉनटैप का पोर्ट नंबर क्यों नहीं है और एसएसएच का पोर्ट नंबर क्यों है। आपने कहा पीआईडी दोनों का है, पर क्रॉनटैप का पोर्ट नंबर नहीं है, बट एसएसएच का पोर्ट नंबर है मशीन के जी अंदर डिफॉल्ट सर। 22 आपने बताया। क्या नाम है शशांक ने? सर इसका रीजन ये है क्योंकि जो क्रॉन टैब जो है वो सिंगल, जो सर्विस हम यूज करते हैं वो सिंगल मशीन के लिए यूज करते हैं और उसी मतलब वो मशीन में इंटरनल वो। सर्विस का एग्जांपल एक तरीके से, जी हाँ। सर। कि हाँ मशीन में उसका जो रोल होगा वो बैकएंड में अपना परफॉर्म करेगा, बट उसके लिए ट्रैफिक हाँ। की नीड नहीं है मुझे बाहर से। नहीं नहीं है। हाँ सर। और और एसएसएच में क्या पोर्ट होता के है लिए, बाहर से? पोर्ट के लिए सर, पोर्ट मतलब इस एसएसएच में सर दो मशीनें लगती हैं, उनको कम्युनिकेट करना होता है एक दूसरे से। ठीक है, किसी फाइल ट्रांस मतलब किसी भी रीजन से। ठीक है, तो उसके भी वजह से हम एक सिक्योर जो है पोर्ट यूज करते हैं, ताकि जो है कोई थर्ड पर्सन जो है उस पोर्ट पे काम ना करे। ओके। तो हम पोर्ट नंबर फायरवॉल यूज करते कॉन्फ़िगरेशन के लिए पीआईडी यूज करते हैं या पोर्ट नंबर यूज करते हैं जब हमको फायरवॉल लगाना होता है किसी सर्विस के लिए? हैं। पोर्ट नंबर यूज करते हैं, सर्विस नंबर, सर्विस नेम और पोर्ट नंबर। मींस प्रोसेस आईडी तो रनिंग होगा पक्का। हाँ पक्का। तो जब फायरवॉल कॉन्फ़िगर करोगे आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो आप वहां पे पीआईडी नंबर यूज करते हैं या पोर्ट नंबर की लगाते हैं फायरवॉल आप? पोर्ट नंबर के लिए। हम्म। अच्छा, हाँ। इसमें आप ये बताइए मुझे, एक क्रॉस क्वेश्चन और है यहाँ पे, कि एक मशीन के अंदर एसएसएच कॉन्फ़िगर है, उसी के अंदर एफटीपी कॉन्फ़िगर है। हम चाहते हैं क्लाइंट का आईपी है, उस आईपी से हमारे मशीन में एसएसएच हो जाए, बट एफटीपी को रिक्वेस्ट ना आए। क्या करोगे आप? पीआईडी बंद करोगे या फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप? फायरवॉल, फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन जो है। सर्विस बंद क्यों नहीं करते? सर हमें टेम्परेरी बेसिस नहीं चाहिए ना वहां से ट्रैफिक फायरवॉल के लिए, तो सॉरी उसके लिए एफटीपी के लिए। नहीं, जैसे आपने सर्विस ही बंद कर दी एफटीपी की मान लो, तो ट्रैफिक हर जगह से बंद हो गया ना। यस सर। तो क्या करोगे? फायरवॉल लगाओगे आप? यस सर। फायरवॉल लगाते टाइम एफटीपी जब ब्लॉक करोगे तो एफटीपी का पीआईडी डालोगे या उसका पोर्ट नंबर डालोगे कमांड के अंदर आप? पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर डालोगे आप। अगर आपसे कोई पूछे कि क्रॉन्डी का पीआईडी कैसे चेक करोगे, सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है, क्रॉन्डी जो डेमन है उसका पीआईडी क्या है मशीन में, कैसे चेक करोगे आप? सर पी सर एस हाइफन पीआईडी ऑफ। AUX। पीआईडी ऑफ क्रॉन्डी लिख के आ जाएगा। यस सर। अच्छा, पोर्ट नंबर कैसे चेक करते हैं मशीन का? पोर्ट नंबर ये रनिंग है हमारे मशीन के अंदर। सर नेट स्टार्ट या फिर एसएस करेंगे तो मिल जाएगा। अच्छा, उससे मिल जाएगा। तो वहाँ क्रॉनटैप का पोर्ट नंबर आएगा क्या उस कमांड के अंदर? सर नहीं नहीं पोर्ट नहीं आना आएगा। चाहिए, नंबर नहीं आएगा सर। बट एसएसएच का आएगा, हाँ सर एफटीपी आएगा। आएगा। का आएगा। आएगा। सर चलो, जो भी नेटवर्क बेस्ड सर्विसेज हैं उसी के लिए पोर्ट नंबर हम यूज करते हैं बस। ये है परफेक्ट एग्जांपल कि जो भी नेटवर्क बेस्ड सर्विसेज हमारी हैं, या तो ये जवाब दीजिए, या कोई भी ऐसी सर्विस जहां सर्वर और क्लाइंट कम्युनिकेशन हमारा हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे हमारा क्या यूज होता है? हमेशा पोर्ट नंबर यूज होता है। बट प्रोसेस आईडी तो हर सर्विस का चलेगा ही, यस सर। चलेगा। प्रोसेस आईडी बंद कर देना वो सोल्यूशन नहीं होता है। प्रोसेस आईडी बंद कर दिया तो कोई फायदा नहीं हुआ उसका, सर्विस तो चलाना पड़ेगा ना हमको। लेकिन जब फायरवॉल कॉन्फ़िगर करोगे तो वहां पे पोर्ट नंबर का इस्तेमाल होता है बैकएंड में कहीं ना कहीं। हाँ। यस यस सर। यस। अगला क्वेश्चन बताइए, इसी में अगला एक क्वेश्चन मेरा बनता है क्या, जो क्रॉस क्वेश्चन है इस वाले पॉइंट का।
कि आपने बताया पोर्ट नंबर में और पीआईडी में डिफरेंस क्या होता है। अब बताइए प्रोसेस आईडी में देन आईनोड में क्या डिफरेंस होता है। सर आईनोड एंड प्रोसेस आईडी में क्या डिफरेंस होता है। हाँ जी भाइयों, आईनोड और प्रोसेस आईडी में क्या डिफरेंस है। सर आइनोड जो है, हम कोई भी फाइल और या फिर जो है डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, तो उसका जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है एक तरीके का। ठीक है, कि जो कोई भी अगर हमारा जो है फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट हुआ, तो उसका जो है एक आइनोड नंबर क्रिएट होगा। और चूंकि ह्यूमन जो है नंबर को रिमेम्बर करने में फ्रेंडली नहीं है, इसलिए हम उसको नेम नेम कन्वेंशन से याद रखते हैं। ठीक है, अच्छा। बैकएंड में अगर देखें तो हर एक फाइल डायरेक्टरी और फाइल का जो है हमारा यूनिक आइनोड नंबर होता है। और प्रोसेस आईडी जो है सर, कोई भी सर्विस है, ठीक है, हम्म। या तो वो जो है नेटवर्क पे हो, या तो वो जो है इंटरनली हो, एक मशीन में, सिंगल मशीन में हो। ठीक है, ठीक तो है। उसके लिए जो है यूनिक जो है प्रोसेस आईडी होता है, उस सर्विस के हम्म। अकॉर्डिंग। मतलब उसको पीआईडी नंबर मिलेगा। हाँ, उसको पीआईडी नंबर। और जब तक कोई प्रोसेस का पीआईडी जिंदा है दैट मीन्स वो प्रोसेस रनिंग है आपका। हाँ हाँ सर, कभी कभी सर जॉम्बीज प्रोसेस भी होते हैं, बट वो पीआईडी एक एक अलग पीआईडी कॉन्सेप्ट हो गया तब। आपका, लेकिन मतलब हाँ आईनोड और प्रोसेस आईडी बता पा रहे हैं आप, ठीक है। हाँ हाँ, प्रोसेस किसी भी आईडी। फाइल का आईनोड नंबर कैसे चेक करते हैं आप। LS-I। और डायरेक्टरी का। LSFID। आईडी मतलब डी मतलब यस सर, डायरेक्टरी। डी मीन्स यस यस डायरेक्टरी। सर। अच्छा मैं यस। जहां बैठा हूं वहां पे अगर 50 फाइल है, मैं चाहता हूँ सब 50 फाइल का आईनोड वन शॉट आ जाए सबके सामने, तो सिंबल LS हाइफन तो आई ओनली आई आई। लगा दें चलेगा। हाँ, हाँ सर। अच्छा कोई प्रोसेस आईडी मुझे ढूंढनी है मशीन के अंदर कि ये पीआईडी नंबर किसका है, कैसे पता करोगे आप ये पीआईडी नंबर किसका है। जैसे मैंने PI आपसे पूछा कि ये PID ऑफ पीआईडी रनिंग है मेरा, PID ठीक ऑफ है। करके जो नहीं पूछता है। दोस्त, पीआईडी ऑफ में आपको प्रोसेस का नाम बताना पड़ रहा है, लेकिन नाम नहीं पता ना आपको, आपको नंबर पता है। नंबर से प्रोसेस का नाम पता करना है आपको कि ये नंबर किसका है। या फाइंड कमांड काम करेगी क्या? नहीं। पीएस हाइफन, अगर एयूएक्स कमांड में आप आगे ग्रैब करते हो नंबर डाल के, तो क्या नंबर प्रोसेस का डालते हैं, नाम नहीं आ जाएगा। आ जाता आ है। जाएगा, आ जाएगा। आ जाएगा। हम्म। सेम आपसे कोई पूछे कि ये वाला फाइल का आइनोड नंबर ये वाला है, बट वो डेटा आइनोड नंबर से ढूंढना है तो क्या करोगे। वो आपका जवाब शायद फाइंड कमांड हो सकता है। फाइंड, इसमें फाइंड होता है सर। इसमें हो सकता है ना। हाँ लेकिन जी, कोई इसमें प्रोसेस फाइंड का होता है, नाम नहीं फाइंड। पता, मुझे नंबर पता है, तो नंबर से अगर उसकी रिक्वेस्ट निकालनी है वापस, तो पी हाइफन एयूएक्स करोगे आप, AUX। यस उसमें सर। आ जाएगा। आ उसमें आ जाएगा। जाएगा सर। चलो थोड़ा सा आगे चलें। यहाँ पे इसका एक आंसर लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में कि आइनोड जो होता है अपने आप में यूनिक नेम होता है गिवन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू द ईच फाइल्स, ठीक है। एंड सिमिलरली प्रोसेस आईडी जो होता है वो यूनिक आईडी होता है किसके लिए, हर एक किसके लिए, सर्विस की। प्रोसेस सर्विस। के लिए। अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से, क्या व्हाट कमांड वुड यू यूज टू चेक द हाउ मच मेमोरी इज बीइंग यूज्ड बाय लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आप जिस ऑपरेटिंग ये सिस्टम में काम कर रहे हैं उसमें जो प्रोसेस हमारी रनिंग है, उस सिस्टम के अंदर कितनी मेमोरी यूज हो चुकी है, कितना फ्री है, कौन कौन सी कमांड से चेक कर सकते हैं हम लोग। LSBLK है सर, और DF हाइफन हाँ H। नो, टॉप मेमोरी की टॉप बात कर रहा कमांड, हूँ। टॉप सर कमांड से। free-h। फ्री हाँ टॉप एक आंसर टॉप आपका कमांड। फ्री हाइफन एच, दूसरा कोई और हो du-sh। सकता है। du-sh। दो सू तो फोल्डर के लिए होता है ना, फाइल चेक करने की, साइज चेक करने के लिए, मेमोरी चेक करने की बात हो रही है यहाँ पे। पढ़िए ध्यान से क्या आंसर है इसका। टॉप कमांड भी हो सकता है, VM एच स्टैट टॉप टॉप भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं H चाहे टॉप। तो। वीएम स्टेट में मेमोरी आपका स्टेटस आपका आता है, ठीक है। और फ्री हाइफन एम या एच में भी क्या कर सकते हैं, मेमोरी आप इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सर। कर सकते हैं। कोई आपसे पूछे कि एच टॉप कमांड मशीन में नहीं चल रही है, जबकि टॉप कमांड लेकिन चल रहा है, क्या करोगे आप। डेस्कटॉप सर का एच टॉप, पैकेज इंस्टॉल सर करना। बाय पैकेज बाय डालोगे आप, डिफॉल्ट एच टॉप होता नहीं है सर। तो पैकेज ठीक है। डालना पड़ेगा। हाँ, RPM हाइफन चलो, RF। मशीन के अंदर किसी भी फाइल पे या फोल्डर पे या परमिशन लगाते हैं, कौन कौन सी परमिशन लगाई जाती है किसी फाइल या फोल्डर के ऊपर। रीड राइट एग्जीक्यूट। परफेक्ट। रीड राइट और क्या है आंसर, राइट। एग्जीक्यूट। 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 रीड का मतलब क्या होता है, ओपन एंड रीड द फाइल। हम्म। राइट का मतलब क्या है,
you are going to write the content of the file, Yes. something Yes. modify the content. एग्जीक्यूट Yes. का मतलब क्या Yes. होता है? टू एग्जीक्यूट यानी क्या है? Run a कौन सी उसके कमांड फाइल यूज में होती है फाइल परमिशन लगाने के लिए? chmod ch mode chmod. chmod कमांड का वीक पॉइंट क्या chmod है? chmod से क्या नहीं कर पाते हम लोग? ch mode से किसी पर्टिकुलर यूजर को हाँ, परमिशन नहीं पर्टिकुलर यूजर को या पर्टिकुलर ग्रुप को परमिशन नहीं दे पाते। नहीं दे पाते, तो किससे देना पड़ता है वो? ACL से ACL ACL लगाने की कमांड क्या होती है? set set ACL FECL अच्छा, set किस किस पे FECL क्या लगाया hyphen हुआ है N वो कैसे देखते हो आप? गेट ACL get Get FACL FACL से Get get अच्छा, FACL किसी फाइल फोल्डर पे ACL लग चुका है, इसकी पहचान क्या होती है? प्लस साइन आता है लास्ट में, परफेक्ट। डॉट की जगह वहां पे क्या आता है? प्लस साइन plus plus तो कौन सी कमांड में चेक करोगे आप? डॉट की जगह प्लस आ रहा है, LS-L ls-l या ls-ld करोगे, पता लग जाएगा। yes yes sir yes परफेक्ट। कोई आपसे पूछे जब आपने परमिशन लगा दी तो ch मोड में और ACL में दोनों में से पहली प्रायोरिटी किसकी होती है? ACL हाँ, ACL ACL की होती है और ACL कॉन्फ़िगर नहीं हो रखा है तो पहली प्रायोरिटी किसकी? डायरेक्ट CH मोड की ch मोड की। जो परमिशन डेटा के ऊपर जनरेट होके आती है बाय डिफॉल्ट, वो कहां से आती हैं? जल्दी बताओ। किसी भी dot फाइल की, dot किसी bash फोल्डर RC की ऑटोमेटिक जो परमिशन जनरेट होती है वो कहां से होती है? UMask से। UMask यूमास से होती है। हम्म सुपर यूजर का यूमास बताइए क्या होता है? 022 परफेक्ट। यूजर का? 002 ये ओल्ड वाले वर्जन का बता रहे हैं आप, ठीक है, आंसर ठीक है आपका, लेकिन ओल्ड वाले वर्जन का, रेल 8 तक। रेल 9 में भी दोनों का क्या है? 022 022। 022 क्या आपसे कोई पूछे यूमास कॉन्फ़िगर हो सकता है, चेंज कर सकता है? यस yes sir कौन कर सी कमांड सकते से हैं करते हैं चेंज? UMask vim.bashrc में एंट्री हो जाएगी परमानेंट हो जाएगा? हाँ yes sir परमानेंट हो जाएगा सर अच्छा, कोई भी डॉट हम बैश बाइट आरसी में और ETC बैश आरसी में क्या डिफरेंस होता है? etc bash RC सर ग्लोबल लेवल पे होता काम करती है ग्लोबल सर लेवल वो। पे। मतलब जो और वो उसमें डॉट कॉन्फ़िगरेशन करोगे सारे यूजर पे अप्लाई होगा। Yes, sir. और डॉट बैश आरसी किसके लिए काम आती है? Independent particular user. user जिस पे पर्टिकुलर हम यूजर अपनी कस्टम सेटिंग कर सकता है वहां पे वो। कस्टम सेट। हाँ Yes, sir. परफेक्ट। VI कमांड के अंदर कोई भी ऐसे मोड बताइए जो उस मोड में हम क्या करते हैं। कोई भी मोड बताइए VI कमांड के अंदर, जैसे फाइल में घुसते हैं तो कौन कौन से मोड आपको नजर आते हैं? कोई भी मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, पता है आपसे, जो मैंने पढ़ाया है, जो प्रैक्टिकल बहुत डेप्थ में कर करके दिखाए हैं आपसे, वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, ठीक है? एस्केप मोड आपका एस्केप मोड, इंसर्ट मोड, कमांड सबसे मोड। पहले एस्केप मोड होता है उसमें फिर इंसर्ट करके हम उसमें कुछ भी लिख सकते अच्छा, हैं फाइल में घुसने और के टाइम बाय डिफॉल्ट आप किस मोड में बैठे होते हैं आप? एस्केप मोड एस्केप मोड में Escape होते mode. हैं इंसर्ट मोड कब काम आता है? आई से एंट्री के लिए, कुछ भी फाइल टाइप एडिट करने के लिए उसमें एडिट करने मॉडिफाई करने एडिट करने अच्छा, कमांड मोड में क्या क्या करते हैं आप? डिलीट पेस्ट ये सब कर सकते हैं। कमांड मोड में क्या करते हैं आप? एस्केप मोड में करते हैं आप लाइन कॉपी पेस्ट करना, अंडू करना, ये सब ना। हाँ दोस्त। स्ट्रिंग सर्च कर सकते हैं। रिप्लेसिंग का काम हो गया, सेट नंबर का लाइन कमांड, ये सारी कमांड किस में चलती हैं? आप कमांड कमांड मोड में ना। यस हाँ जी। सर यस कोई भी एक बच्चा एक क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से। आपको ये 5 लाइंस कॉपी करनी है आपको, और 5 लाइंस आपको नीचे लाइन नंबर 10 पे जाके पेस्ट करना है आपको। कैसे करेंगे आप? 5 वाई वाई उससे हो जाएगा वाई वाई से वाई, ठीक है। वाई 5 अब पेस्ट वाई करना वाई है कॉपी आपको। हो जाएगा और नीचे जाके और उसमें एस्केप मोड में पी कर देंगे वो पेस्ट हो जाएगा पी से पेस्ट हो जाता है। हम्म। सीसी में और वाई वाई में डिफरेंस क्या होता है? सी तो CC सर कट कट करेक्टर होता है और वाई वाई कट कॉपी करेक्टर के लिए कट करेक्टर सी से और नहीं, वाई वाई कॉपी के कट लिए कॉपी, कट कॉपी। हाँ सर कट और ये कॉपी ओनली कॉपी होता है। यस ओनली कॉपी सिर्फ लेकिन पेस्ट हमेशा किससे होता है? Single पी P. से से सिंगल P पी से से। सिंगल अगर पी पीपी से आपने 2 बार कर दिया तो क्या होगा? डबल पेस्ट हो जाएगा डबल पेस्ट हो जाएगा। फाइल के अंदर अंडू किससे करते हैं और रीडू किससे करते हैं? यू कंट्रोल से अंडू कंट्रोल करते जेड Yeah, हैं redo. आर से कंट्रोल जेड कौन बोल रहा है? यू से? यू से You say यू से undo. अंडू और आर से रीडू कंट्रोल आर से क्या होता है?
रीडू। रीडू रीडू होता है। एक फाइल के अंदर सबसे नीचे कैसे जाते हैं हम लोग? शिफ्ट डॉलर। जी जी प्लस डॉलर, लाइन के ओ सबसे सॉरी। नीचे। शिफ्ट डॉलर, शिफ्ट जी, शिफ्ट प्लस जी, दोबारा हाँ। टॉप पे कैसे आते हैं? जी जी। जी जी, फाइल में लाइन नंबर सेट कैसे करते हैं? एस परमानेंट मैं खुद चाहता हूँ किसी भी SENER। फाइल में लाइन नंबर ओपन हो जाए करे, अपने आप से सेट हो जाए करे, क्या करोगे? उसमें एंट्री हो जाएगी, उसमें डॉट VMRC फाइल में जाके एंट्री कर दोगे? एंट्री। हाँ जी, परफेक्ट। आप ये चाहते हो पूरी फाइल में एक कोई पैरामीटर है वो आपको रिप्लेस मानना है पूरी फाइल के अंदर, कमांड क्या चलेगी? वही कॉलम परसेंटेज S एंड हाँ। देन जो जैसे रूट को नो लॉगिन करना है तो रूट स्लैश नो लॉगिन स्लैश, और GIC जी। करेंगे तो उसमें वहां पे ऑप्शन बोलेगा कि यस या नो या एक साथ मतलब सारे ये सब करने वो आपको ऑप्शन आता आ है, जाएंगे। हैं? चलो। यस सर। डेमन क्या होता है लिनक्स के अंदर, बताइए। डेमन किसको कहते हैं, एक या सर्विस किसको बैकग्राउंड कहते हैं, और यूनिट किसको कहते हैं हम लोग? डेमन सर एक बैकग्राउंड प्रोसेस होता है जो हमारे मशीन स्टार्ट करने के साथ बूट करते तो स्टार्ट ऑटोमेटिक हो स्टार्ट जाता हो है, और जाता है। मशीन बंद करते थे, और अगर मशीन बंद अच्छा, करें वो ऑटोमेटिक SSH ही का बंद हो जाता है। डेमन होता है, प्री कमांड का डेमन नहीं होता। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि क्योंकि सर प्री टी प्री कमांड कोई कमांड सर्विस नहीं है कंटिन्यूअस सर। चलने वाले प्रोसेस नहीं है वो। सर वो प्रोसेस और रन होकर SSH क्या है आपका? SSH जो कंटिन्यूस चल। कंटिन्यूअस चलता है। मतलब उसमें कभी भी हमारे पास जो हमारा एक सर्विस का एग्जांपल है वो। हाँ। हाँ। तो कोई आपसे पूछे आपके सिस्टम में डेमन कितने अवेलेबल हैं, कैसे पता करोगे आप? एक ही कमांड से बताना है आपको। कितने डेमन्स आपके मशीन में अवेलेबल हैं अभी फिलहाल? अरे PS ट्री, PS PS ट्री में सारे डेमन नहीं आते आपके सामने। हाँ सर आते ओके हैं। सर, यस सर। बट PS-AUX करते हो वहां पे डेमन्स भी आ रहे हैं सारे। बट जो प्रोसेस रनिंग है वो भी तो आ रही है ना। हाँ हम्म। जी। PS ट्री में ओनली सिर्फ क्या आ रहा है आपका अवेलेबल? डेमन्स। डेमन। आपके मशीन में यूनिट कितनी अवेलेबल है कैसे पता करते हैं आप? एक ही कमांड से बताइए। उनका स्टेटस क्या है? systemctl कमांड क्या है आगे? सिस्टम लिस्ट। CTL, लिस्ट हाइफन सिस्टम यूनिट्स। CTL हाँ, लिस्ट हाइपन हाइफन क्या है? लिस्ट वेपन यूनिट्स। यूनिट्स। यूनिट्स वो बताएगा। यस सर। परफेक्ट। यस, ग्रेप कमांड का यूज बताइए क्या होता है? यूजिंग करेक्टर एंड पैटर्न्स, सर्चिंग करेक्टर एंड पैटर्न, ग्रेप का पूरा नाम क्या होता है? सिंपल। ग्रेप का नाम क्या होता है? ग्लोबल डेवलप एक्सप्रेशन प्रिंट। अच्छा, क्या करता है ग्रेप कमांड, और हेड कमांड क्या करता है? तो ग्रैब कमांड किसी डेटा के अंदर से इंसाइट निकालता है, मॉडिफाइड इंसाइट निकालता है जो हमें रिक्वायर्ड होता है। और हेड कमांड जो है वो हमें, अगर हम हेड लाइन यूज प्रिंट करते हैं करता है। तो टॉप की जो है वो लाइंस प्रिंट करता है 10 उसी लाइन्स। फाइल। आपने जो ग्रेप का डेफिनेशन दिया है उससे सेटिस्फाई हो जाएगा क्या सामने वाला? ग्रैब पैटर्न सर्च करने के लिए होता है, किसी फाइल में पैटर्न सर्च या आप अगर कहीं सिंपल इसको ये पैटर्न बोलो एंड कि सर वो करेक्टर सर्च पैटर्न करने के मैचिंग लिए। लाइंस प्रिंट करता है तो कैसा रहेगा आपके लिए? हम्म ज्यादा ये कन्वेंस। अच्छा रहेगा। आसान रहेगा। ग्रेप कमांड का यस सिंटेक्स बताइए क्या होता है? ग्रेप कमांड का सिंटेक्स बताइए। ग्रैब ग्रैब ऑप्शन और देन आफ्टर हाँ, फाइल। पैटर्न नहीं आएगा बीच में? ग्रैब ऑप्शन पैटर्न देन ऑप्शन। फाइल पैटर्न ऑप्शन देन पाथ एंड ऑफ क्या फाइल। ग्रेप कमांड को किसी पाथ कमांड के ऑफ आउटपुट फाइल। के ऊपर चला सकते हैं? यस। क्या लगाना यस। पड़ेगा बीच में? पाइप। पाइप। पाइप पाइप सिंबल। से पाइप पाइप लगाना सिंबल। पड़ेगा। ग्रेप कमांड में और ई ग्रेप कमांड में डिफरेंस बताइए। ग्रैब तो मल्टीपल सर पैटर्न सर्च सिंगल करने के लिए ई मल्टीपल कर ग्रैब देता काम है, आता और है। ई ग्रैब मल्टीपल के लिए काम आता है सर्चिंग के लिए। तो क्या ग्रेप एक में साथ अगर मैं दो या कैपिटल तीन ई वर्ड लगाऊं तो सर्च काम करने हैं। चलेगा मेरा? चल जाएगा चलेगा। चलेगा। क्यों चल रहा है वो काम? क्योंकि वो कैपिटल ई ई ग्रैब का काम कर रहा उसके फीचर को कॉल कर रहा है वो। है। यस यस। सर। अच्छा, ग्रेप कमांड में हाइफन डब्ल्यू का मतलब बताइए। एग्जैक्ट वर्ड। टू गेट एग्जैक्ट वर्ड। हाइफन बी क्या करता है? इन्वर्ट एक्सक्लूड इन्वर्ट सर्टेन इन्वर्ट वर्ड। सर्च। इन्वर्ट सर्च फॉर अच्छा, पैटर्न। आपको क्या करना है, एक लॉग फाइल में आपको एक पैरामीटर ढूंढना है, सचिन नाम का यूजर कब 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 ऐड हुआ है।
किसी लॉग फाइल में सचिन यूजर कब ऐड हुआ है सर्वर पे, कैसे देखोगे आप? लेट सपोज वेयर लॉग सिक्योर वाली फाइल है, उसमें सचिन का डेटा आ जाएगा, वो कहाँ पे कितने बजे ऐड हुआ है सर्वर पे, कैसे बताओगे आप? उसमें ग्राफ शायद हाइफन उसमें डब्ल्यू हाइपन पी लगेगा डब्ल्यू सर, सचिन। टाइम के लिए। ग्रेप ओनली सचिन करोगे तो नहीं आ जाएगा। आ जाएगा। आ जाएगा सर। लेकिन आपको ग्रेप केवल ये सचिन। बताना है कि सचिन के जस्ट बाद मैंने दो यूजर और ऐड करे हैं, वो कौन से ऐड करे मैंने, मुझे उनका नाम नहीं पता। कैसे प्रिंट मारोगे दो लाइंस को? सचिन के आगे दो वो यूजर का डेटाबेस और है, वो दो लाइन आपको और प्रिंट करनी स्क्रीन पे, आपको कैसे करोगे आप? सर ए टू से। हाँ, क्या करोगे? कैपिटल ए, ए टू। टू। अगर टू लगाओगे फोर तो अगला वाला लाइन प्रिंट कर देगा क्या? हाँ भाइयों। ए टू करेंगे यस सर। सर। ग्रेप कमांड में मुझे कैरेट सिंबल का और डॉलर का मीनिंग बताइए, क्या होता है? कैरेट सिंबल क्या कब काम आता है, डॉलर कब काम आता है? कैरे सिंबल कैरेट सिर्फ हमें स्टार्टिंग वर्ड रूट चाहिए स्टार्टिंग वर्ड के लिए सिर्फ। और डॉलर स्टार्टिंग एंडिंग वर्ड के लिए वर्ड फ्रॉम एंडिंग ऑफ द लाइन। बिगिनिंग ऑफ द लाइन। यस सर। एंडिंग ऑफ द लाइन। डॉलर मतलब? एंडिंग ऑफ द एंडिंग ऑफ द लाइन। लाइन। अच्छा, एक फोल्डर एंडिंग है, लाइन। फोल्डर के अंदर 50 फाइल हैं, पर मुझे यस फाइल सर। का नाम नहीं पता। अब मुझे ग्रैब करना है, एक पैरामीटर है, उन नीचे फाइल में किसी में है, बट मुझे फाइल का नाम ही नहीं पता। तो ग्रैब कमांड को डायरेक्टरी के ऊपर कैसे चलाओगे आप? ग्रैब कमांड को एक डायरेक्टरी के ऊपर कैसे चलाओगे आप? हाइफन कैप्स आर लगा के। कैपिटल आर। यस। अच्छा, ग्रैब कमांड को मुझे चलाना है लाइन नंबर 41 से लेके लाइन नंबर 70 तक, क्या करेंगे आप? हाइफन सी। ग्रैब कमांड से मैं बोल रहा हूं कि इस पूरी फाइल में से ग्रैब ना करके आप केवल 41 से लेके 70 तक ग्रैब करिए, मुझे बस पैरामीटर क्या करना पड़ेगा? ठीक, हाइफन सी यूज करते हैं सर अरे शायद भाई, इसके लिए। वो पहले वो डेटा कैसे कॉल करोगे, पहले समझो ना टॉपिक को। ग्रैब पूरी फाइल पे चलता है ना हमेशा। यस। तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, पहले वो टारगेट तो करो लाइंस को, पहले 41 से लेके 70 तक का लाइन कैसे लाओगे आप? वो सेड सेट कमांड कमांड से। प्रिंट कमांड करेंगे, से ले साइड आएंगे। से प्रिंट करेंगे। हाँ, तो ये बोलना पड़ेगा ना सर, पहले वो टारगेट करना पड़ेगा लाइंस को मुझे, यस सर। और उन प्रिंट करना लाइंस के पड़ेगा। ऊपर पाइप लगा के देन क्या करोगे आप? ग्रेप ग्रेप लगाएंगे। ग्रैब चलाएंगे। करेंगे। ग्रैब ग्रैब कर देन ग्रैब देंगे। करोगे ना? जी सर। यस सर। समझ में आया क्वेश्चन क्या था मेरा? हाँ सर। आ गया चलो, सर, आ गया। ग्रेप का थोड़ा सा एक मीनिंग सुन लो ध्यान से। यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, कह रहा है ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट होता है। सिंपल क्या करता है, किसी भी आउटपुट के अंदर एक पैटर्न मैचिंग लाइंस को क्या करता है, आपके सामने प्रिंट प्रिंट करता है। एलएस कमांड क्या करता है मशीन के अंदर? लिस्ट लिस्ट करते हैं। लिस्टिंग लिस्टिंग के करता है काम। किसी लिस्टिंग के भी। लिए काम आता है। लिस्टिंग को। एलएस में इन सारे ऑप्शन का मतलब कोई पूछेगा बता दोगे? हाइफन एल क्या है, हाइफन ए क्या है, हाइफन आई क्या है, कैपिटल एस क्या है, स्मॉल एस क्या है, हाइफन टी क्या है? हाँ जी, यस सर। हाँ जी सर। कमांड कमांड बताओ जल्दी से। अगर मैं यहाँ बैठा हूं, मैंने एलएस मारा, डेटा सारा आ रहा है, मैं चाहता हूं डेटा मुझे टाइमिंग में शॉर्ट होके दिखा दे कि पहले सबसे फाइल कौन सी बनी है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद, वो डेटा मुझे टाइमिंग से शॉर्ट कराना है, क्या करोगे? हाइफन टी। हाइफन टी। हाइफन ट्वेंटी। टी। हाइफन टी। एल आर टी एच कर दो। यस। अरे आर से इंक्रीमेंटल आ जाएगा, यस सर। टी और यस एच। टी से सर। क्या होगा, टाइमिंग। टाइम से हिसाब से देगा। और लिस्टिंग। अगर मैं इसी को एल एस हाइफन एल टी एच लगा देता हूं, आर नहीं लगाता, क्या होगा? तो सर टाइम जिस एंड डेट शो करेगा उससे। डिक्रीमेंट हो जाएगा ना। यस डिक्रीमेंट। यस सर। अगर मुझे डेटा साइज के द्वारा शॉर्ट करना है, क्या करोगे आप? एस लगाएंगे। हाइफन एस। हाइफन एस। यस। एस एस। चलो, ये सब बता दोगे आराम से? हाँ जी जी सर। सर। यस सर। हाँ, आगे मुझे बताइए, एक्सप्लेन द रीडायरेक्शन ऑपरेटर्स। मशीन में रीडायरेक्ट, एक समय एक क्वेश्चन छूट गया मेरा, स्मॉल एस में और कैपिटल एस में क्या डिफरेंस होता है एलएस कमांड इसमें के अंदर? जल्दी बताओ, ये शायद आप में से कोई एक आधी बच्चा जवाब दे पाएगा इस क्वेश्चन का। एलएस कमांड में स्मॉल एस और कैपिटल एस क्या होता है? सर स्मॉल एस से केवल सर हमारा साइज बताएगा, ठीक है, और जैसे बाय डिफॉल्ट जो हम जब एलएस प्रिंट करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग। शॉर्ट भी कर और देगा कैपिटल उसमें भी एस दिखाएगा। जो है हमें अरेंज करके दिखाएगा, मतलब कि
उससे साइज लोअर के साइज हिसाब टू से। हायर साइज। हाँ, हाँ, स्मॉल एस क्या करता है? एक बार चला के देखो, एल एस हाइफन स्मॉल एस। कुछ फाइल्स के ब्लॉक साइज दिखा रहा है आपको? 444 करके ऐसा आंसर कुछ निकल के आ रहा है? हाँ हाँ भाइयों, बताओ। भाइयों, सर स्मॉल एस हम लगाते हैं साइज के लिए। जैसे कोई आपसे पूछे एल एस हाइफन एल में ये टोटल यहाँ पे 4 क्यों आ रहा है, इसका मतलब क्या है? बताओ जल्दी। ये 4 यहाँ पे आ रहा है। हाँ, 4 बाइट है। अब मतलब मैं इको हेलो इंडिया लिखता हूँ एबीसी के अंदर। अब हाइफन एस करो, यहाँ पे कितना आ रहा है? ये 8। 8 आ रहा है। लेकिन इस 8 का मतलब क्या ये 8 फाइल्स होता है या कुछ और है, और कहानी है इसकी? साइज सर बता सर दो। साइज ये होता है साइज सर, का सम साइज है। होता है, सर ये साइज का ब्लॉक सम साइज है। है। साइज होता है सर। ये मैंने सर स्मॉल ब्लॉक एस साइज है लगाया, ये। तो 4 आया, 4 यहाँ पे आया। हम्म। कितना आ रहा है ये? 8। 8। लेकिन जब मैं ऐसे लगा रहा हूं तो 8। ह्यूमन रेडियल फॉर्म में आ रहा है। सर ये डिसेंडिंग सबसे ऑर्डर बड़ी में फाइल दिखा रहा कौन है। सी है? हाँ, लेकिन एक बात बताओगे, इस एबीसी फाइल का साइज एक्चुअल में तो 11 बाइट्स के आसपास है बस। तो ये क्या है यहाँ पे? ये ब्लॉक साइज बताता है। चलो एक बार इस पे रिसर्च करना कि एक फाइल का ब्लॉक साइज किसको कहते हैं, ठीक है, और एक्चुअल में जो डेटा राइट हुआ है उसको साइज का क्या मतलब होता है, ठीक है, और वो कितने बाइट्स बाय डिफॉल्ट रिजर्व करता है जब हम एक फाइल बनाते हैं, ठीक है ना। देन अगला ब्लॉक कब शिफ्ट होगा? 4 KB जब फुल हो जाएगा, देन वो आगे कहाँ जाएगा? नेक्स्ट ब्लॉक भाइयों, पे। नेक्स्ट ब्लॉक पे। एक बार सर इसके हम बारे में रिसर्च थोड़ी सी करें आप लोग, ठीक है। स्मॉल एस हम यूज करते हैं सर ब्लॉक साइज के लिए, और कैपिटल एस करते हैं सॉर्ट फाइल बाय साइज एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है दोस्त। अगला मेरा क्वेश्चन ये था कि रीडायरेक्शन ऑपरेटर कौन सा होता है लिनक्स के अंदर, बताइए। कोई भी कमांड चली, उसके आउटपुट को रीडायरेक्ट कैसे करते हैं? ग्रेटर देन, डबल ग्रेटर देन। परफेक्ट। डबल ग्रेटर देन और ग्रेटर सिंगल देन और ग्रेटर क्या है इसका आंसर? सिंगल। दोनों में अपेंड डिफरेंस क्या होता है? पहला सिंगल ग्रेटर देन आउटपुट को रिडायरेक्ट करने के लिए, और डबल ग्रेटर देन अपेंड करने अपेंड के लिए। करने के लिए। अपेंड कर पाता है वो? यस सर। Yes. ठीक है। और दोबारा किसी फाइल को मुझे एम्प्टी करना है तो? सिंगल सिंगल ग्रेटर देन। सिंगल अच्छा, ग्रेटर कोई देन। आपसे पूछे इन ग्रेटर देन डबल ग्रेटर देन का क्या कोई अल्टरनेट ऑप्शन है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जिसको यूज कर सकते हैं? टी 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 हाइफन क्या क्या डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में? सर ये सिंबॉलिक है, वो कमांड बेस्ड सर ये आउटपुट में शो करता है हम क्या अपेंड कर रहे हैं, हाँ, क्या ये बोलो कि सर वो आउटपुट भी क्या करेगा मेरे सामने? शो करेगा। शो करेगा। लेकिन उनको रीडायरेक्शन सिंबल क्यों नहीं कहते, बताइए। सिर्फ क्योंकि वो कमांड का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है वो? कमांड का। और वो हमारी चॉइस है, अगर मुझे वैसा करना है तो मैं करूंगा, अदरवाइज मेरा काम हमेशा किससे चलेगा? सिंबल इन से। दोनों सिंबल से चलेगा ना। यस। हम्म हाँ। टार कमांड का यूज बताइए। व्हाई वी आर यूजिंग द टार कमांड इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? फॉर कंप्रेशन द डेट, आर्काइव कंप्रेशन, कंप्रेस करने के लिए। आर्काइव करने। आर्काइव में और कंप्रेसर में कंप्रेस डिफरेंस एंड बताइए। आर्काइव। आर्काइव और कंप्रेस में डिफरेंस बताइए। आर्काइव में सर वो सब मल्टीपल फोल्डर फाइल्स को कलेक्ट करके एक फोल्डर में कंप्रेस कर देता है, जैसे वो आपसे कोई पूछे कि एक कंबाइन कर देता एबीसी है। डॉट टार फाइल है, एक एबीसी डॉट टार डॉट जीजेड है, दोनों में क्या समझ में आ रहा है? सर जो टार है वो आर्काइव है, और जो जीजेड है वो कंप्रेस्ड यूजर है। कंप्रेस किया। सर आर्काइव बस का मतलब अगर आप होता है। डी यू हाइफन एस एस कमांड से साइज चेक करोगे फाइल का, यस सर, तो दोनों का अलग एबीसी अलग डॉट आएगा। टार का साइज ज्यादा आएगा या गंजिप का साइज ज्यादा आएगा? सर गंजिप का साइज कम आएगा और टार का ज्यादा आएगा, क्योंकि वो कंप्रेस फॉर्मेट में है। कंप्रेस हो गया है वो। यस सर। तो वो जो टार आपने कंप्रेस किया, उसको आप दोबारा अनकंप्रेस कैसे करते हैं आप? जी जिप, गन जिप से।
हाँ जी। क्या टार कमांड सर से गंजीप डायरेक्ट हो से सकता करेंगे है? सर, गंजीप से टार करेंगे कमांड सर। से डायरेक्ट हो सकता है क्या? हाँ, -X J कर। जैसे आप सी आपने लगाया तो आप क्रिएट कर लेते हो, एक्स से क्या हो जाता है? एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट हो जाता है, एक्सट्रैक्ट, वर्बोज के लिए होता है, एफ फाइल के लिए तो होता है। वर्बोज होता है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा इसको ध्यान से क्या करो, कवर करो। एक बात ध्यान रखना, आर्काइव अलग चीज होती है, कंप्रेशन अलग चीज होता है। आर्काइव का मतलब होता है सिर्फ आपने डेटा को क्या किया, एक जगह आपने एक फाइल में आपने कलेक्ट क्या कर कर दिया, दिया, कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट कर लिया, देन उसे वापस क्या कर दिया आपने, कंप्रेस कर दी। कंप्रेस कंप्रेस। कर दिया। कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि एक फाइल है, सिंपल एक फाइल है एबीसी के नाम से, बस मुझे इसे कंप्रेस करना है, तो क्या इसका आर्काइव बनाना जरूरी है? नहीं, नहीं। तो इसको डायरेक्ट कंप्रेस किस कमांड से करोगे आप? GZ जी और जिप से, कर जी सकते हैं? जी जिप से। जी जीप से। चलो, और भी क्या कोई कंप्रेस मेथड होते हैं? जैसे जीजेड होता है, और भी कुछ होता है क्या? BZ होता जी है, जी जीप टू, XZ होता है। सर बीजीपी एक टू। XZ बीजेड होता टू है, एक होता है, BZ, एक्सजेड होता है। BZ2 होता है इसका। चलो, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिस्क पार्टीशन रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? फर्स्ट, एक किसी मशीन में आप ओएस डालने जा रहे हैं, उसके लिए मिनिमम कौन कौन से पार्टीशन रिकमेंडेड होते हैं? एक बूट, एक रूट और फिर स्वैप। एक स्वैप। एक बट अगर बूट ना बनाए तो काम चलेगा? यस हाँ सर। नहीं चलेगा। नहीं हाँ, चल नहीं हम्म, जाएगा। चलेगा। इसका आंसर क्या है? चलेगा। टू। क्या बोल रहे हैं? टू। टू। क्या मतलब है इस बात का? ये कह रहा है वन पार्टीशन आपका हो गया जो लोकल सारा फाइल स्टोर करता है, इसको हम क्या कहते हैं? पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस फाइल्स हो गई सारी, जी। जिसको ये रूट बोल रहा है। क्या बोल रहा है? रूट। एंड अदर पार्टीशन कौन सा है आपका? स्वैप। स्वैप। मेरा स्वैप आप बना सकते हैं जस्ट अपनी मशीन की मेमोरी को क्या करने के लिए, एक्सटेंडेड बनाने के सर लिए। एक्सटेंड करने के लिए। सर अगर हमारे पास जो प्राइमरी मेमोरी है वो बहुत ज्यादा है तो हम स्वैप भी को तो नहीं बना सकते, मतलब जरूरी हाँ, थोड़ी है मतलब बनाना। इसमें आप इसको इग्नोर कर सकते हो, बट वो रिकमेंडेड बता रहा है आपको, ठीक ठीक है। है ना? आगे, प्रॉक फाइल सिस्टम का क्या यूज होता है? प्रॉक फोल्डर लिनक्स में क्या करता है? प्रोसेस को स्टोर करते हैं। जैसे आप कमांड चलाते हैं, प्रॉक मेम इन्फो, प्रॉक सीपीयू इन्फो, प्रॉक फाइल सिस्टम्स, सारा ये क्या दिखा रहा है आपको? रियल डेट टाइम डेटा दे रहा है आपको। हाँ प्रोसेस सर। के। मशीन की जो इन्फॉर्मेशन देता है वो कौन है आपका? प्रोसेस आईडीज की जो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है वो कौन है आपका? प्रॉक। प्रोसेस। प्रो, प्रॉक। प्रोल्ड। जैसे बता रहा है, कह रहा है प्रॉक जो होता है वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द रनिंग प्रोसेसेस एंड द कर्नल कॉन्फ़िगरेशन, कि ये आपकी मशीन में जो भी सामान दिखाएगा वो आपकी मशीन के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है आपकी, इसका पीआईडी है, क्या ये? पीआईडी। PID। अब इस पीआईडी की इंफॉर्मेशन कैसे निकालोगे आप? प्रॉक के आगे नंबर दो, देन वहां पे स्टेटस लिख दो आप, तो उसके बारे में क्या करेगा वो इंफॉर्मेशन, क्या करेगा? निकाल के दे देगा। वो निकाल के देगा आपको कहीं ना कहीं। तो कह रहा है ये एक मॉनिटरिंग पर्पस के लिए और इंफॉर्मेशन पर्पस फाइंड आउट करने के लिए प्रॉक फोल्डर हमारा क्या होता है, काम में आता है। आता है। नाउ, नेम बताइए उस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक कंपनी ने बनाया है, सन माइक्रो सिस्टम ने, जो कि कहीं ना कहीं लिनक्स बेस्ड ही कहा जाता है या वो यूनिक्स बेस्ड कहा जाता है। उस AIS। सर लेवल का ओरेकल। नाम क्या होता है? ओरेकल। सोलर। सोलारिस। कल किसी ने एक नाम बताया था मुझे, कल वाली क्लास में, कौन सा है? सोलोरिस। सोलर। सोलर। सन सोलरिस। सोलारिस बोल सकते हैं। हाँ जी। अंडर द लिनक्स सिस्टम, व्हाट इज द टिपिकल साइज ऑफ स्वेप पार्टीशन? स्वेप पार्टीशन का साइज क्या रिकमेंडेशन है रेड हैट की साइड से, या एज अ लिनक्स एडमिन हमको इसके बारे में क्या नॉलेज होनी चाहिए? इसका आंसर जीबी। आप बहुत लंबा लंबा समय में दोगे, आप इसको यहीं से पढ़ लो, उसका करेक्ट आंसर का क्या आप दे सकते हो किसी को आप, ठीक है? ये पता है ऊपर आपको बोल रहा है, कह रहा है ये पार्टीशन जो स्वेप का पार्टीशन होता है ना, ये बहुत सारे पैरामीटर पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर। क्या कि मशीन में अभी रैम कितना है आपका, आपका मशीन का यूज केस कैसा है, रिक्वायरमेंट कैसी है, कितना वर्कलोड आपके मशीन में है, ठीक है? लेकिन जो कॉमन रूल जो मार्केट में सब लोग फॉलो करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई आपका रैम का या तो उसको इक्वल लेके चलो, या एक रैम से थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, हल्का सा ज्यादा कर सकते हैं। बट ये पता क्या कह रहा है, पहला रूल नंबर वन कह रहा है 2 GB से रैम अगर आपकी कम है या 2 GB है, तो आप 2 GB का रैम का अगर है तो आप इसको आप ट्वाइस कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ द क्या है, क्या भाइयों? रैम। रैम। टोटल नोड लेकिन द रैम।
अब अगर 2 GB से ऊपर आप चलते चले जा रहे हैं, आप कह रहा है 2 GB से ऊपर जा रहे हैं, आप 8 GB से नीचे चल रहे हैं आप, तो कह रहा है आप ये सेम एज रैम बना सकते हैं। आप क्या बना सकते हैं आप लोग? हाँ। अब उसके और ऊपर जा रहे हैं तो, हाँ भाइयों, एट बट ये कह रहा है आप उसको लोअर ही रख के चलोगे, उसमें बहुत ज्यादा आपको इसको बनाने की फिर आपको जरूरत। इसका पता है, नहीं। एक कंक्लूजन सुन लो ध्यान से, नीचे कंक्लूजन क्या है इसका। ये कह रहा है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि आजकल जो मॉडर्न सिस्टम डिजाइन हो रहे हैं ना, वहां पे जो रैम जो है ना, उसके मेन प्राइमरी फोकस हमारा उसी के ऊपर ही है। तो स्वैप स्पेस रिलाय ऑन क्या, स्वैप स्पेस अनलेस दे हैंडल द मेमोरी इंसेंटिव इंटेंसिव टास्क और रन स्पेसिफिक एप्लीकेशन दैट रिक्वायर क्या सिग्निफिकेंट क्या है मेमोरी। यूसेज। कह रहा है वो यूजेस होगा तो ही स्वैप पे जाने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज मेन जो प्रायोरिटी उनमें सेट है वो पहले से किसकी सेट है, वो रैम की। रैम को लेके, मतलब वो ज्यादा होता है। एक अगला क्वेश्चन आपका ये है, आपको क्रोनटैब में और एनाक्रोन में डिफरेंस बताना है। क्रोनटैब क्या करता है, एनाक्रोन क्या करता है, किसी को आइडिया है? क्रोन टैब और एनाकॉन। हाँ। क्रोन तो जॉब शेड्यूलिंग के लिए यूज हो जाएगा, ठीक है। और एनाक्रोन क्या करता है? एनाकॉन इसका आंसर एक बार पढ़ो ध्यान से। इस टॉपिक पे थोड़ी सी आपको रिसर्च करनी है, ठीक है क्या, सुनो ध्यान से। जैसे हम लोग क्रोनटैब लगाते हैं, ठीक है, तो क्रोनटैब का काम होता है उसकी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे उस टास्क को क्या करना भाइयों, शेड्यूल करना। शेड्यूल कर देना। जैसे आपको एवरी आवर में लगाना है, डेली लगाना है, वीकली लगाना है, तो सिस्टम लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूसली रनिंग होना चाहिए हमारा। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कंटिन्यूटी बने। कंटिन्यूसली If रनिंग। the system is powered off during the scheduled time, the task is not executed until the next scheduled interval time क्या है? ये लाइन समझ में आ रही है तो एनाक्रोन समझ में आ जाएगा आपको। ये लाइन समझ में आ रही है किसी के? यहां से लेके इस बात का आंसर है। क्रोनटैम एनाक्रोनटैम में क्या, क्रोन में डिफरेंस क्या होता है, ये लाइन यहां से पढ़ लो और यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। कह रहा है क्रोनटैब इज सुटेबल फॉर द टास्क दैट नीड टू रन रेगुलरली एंड प्रिडिक्टेबली ऑन अ सिस्टम दैट इज ऑलवेज पावर्ड। क्या है, ऑन। क्या है? ऑन। सिस्टम ऑन। जैसे कोई आपको मॉनिटरिंग की टास्क कॉन्फ़िगर करने हैं, आपको बैकअप लेने हैं, लॉग रोटेशन करना है, कुछ भी करना है, कह रहा है वहां पे क्रोनटैब आपका सूटेबल है। लेकिन जो, अगर आपको लगता है कि एक इंटरवल टाइम के बाद, जैसे क्रोनटैब अभी आपका चलना था, एक बार बताओ मुझे, नहीं चला वो, तो अगली बार जब उसका टाइम मैच करेगा तभी तो चलाएगा ना उसको। हाँ यस भाइयों। सर। यस। यस सर। लेकिन ये पता क्या कह रहा है एनाक्रोन के अंदर, ये कह रहा है ये जो अनाक्रोन होता है ना, इसके ऊपर कोई टाइम टेबल से इसको मतलब नहीं होता। ये कह रहा है दे हैव डिफाइंड डिले बिफोर द एग्जीक्यूशन टिपिकली मेजर्ड इन द डेज एंड व्हेन द सिस्टम इज पावर्ड ऑन, व्हेन द सिस्टम इज क्या है, हाँ भाइयों, अरे जो टास्क हमने लगाया था ना, मान लो कि चलो उसका वो टाइम निकल गया, तो सिस्टम जब पावर ऑन होगा तो क्या कर लेगा उसको ये अपने आप से। रन देखो इसमें करेगा। क्या लिखा है, कह रहा है ये भी टाइम बेस्ड जॉब शेड्यूल करता है लाइक क्रोनटैब, बट इट इज डिजाइन टू हैंडल द टास्क दैट आर मीन टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन द सिस्टम दैट मे नॉट बी कंटिन्यूसली, सिस्टम क्या है, रनिंग। कह रहा है आप डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में, लैपटॉप वाले इन्वायरमेंट में इसको यूज कर सकते हो, दैट आर रेगुलरली पावर्ड ऑफ और इन क्या है, स्लीप मोड। मान के चलो सिस्टम आपका पावर मोड में चला गया या स्लीप मोड में चला गया आपका, तो कह रहा है वहां पे आप क्या लगा सकते हो, वहां पे कह रहा एनाक्रॉन। है एनाक्रोन एंश्योर द टास्क आर एग्जीक्यूटेड रिगार्डलेस ऑफ द वेदर द सिस्टम वाज क्या है, पावर्ड ऑफ ड्यूरिंग द क्या शेड्यूल्ड टाइम। टाइम। इट इज डिजाइन टू प्रिवेंट द टास्क फ्रॉम बीइंग मिस्ड ड्यू टू क्या है सिस्टम। डाउन टाइम। तो बाद में उसे क्या करेगा, ये चला देगा ना उसको। यस सर। कुछ इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ना कि एनाक्रोन कैसे लगता है और एनाक्रोन को इसका यूज केस क्या होता है रियल लाइफ के अंदर, ठीक है। जनरली लोग हमेशा क्रोनटैप 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 लगाते हैं, उनको पता है कि सिस्टम का हमारा डाउन टाइम जाएगा नहीं, और सिस्टम हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा क्या रहेगा, पावर ऑन। पावर ऑन रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि लोड एवरेज क्या होता है मशीन के अंदर। लोड एवरेज का मतलब क्या समझते हैं आप? लोड एवरेज सीपीयू का कौन सी कमांड से आप चेक करते हैं रन टाइम पे? आप अप टाइम कमांड पता है? कल मैंने किसी से क्वेश्चन पूछा था लास्ट वाली सेशन में, याद करो,
कि अगर आपके मशीन के अंदर आपको लास्ट 1 मिनट का, लास्ट 5 मिनट का और लास्ट 15 मिनट का सीपीयू का आपका टाइम पीरियड लोड एवरेज आपको चाहिए, क्या लिखा है देखो यहाँ पे, कह रहा है इट इंडिकेट द सिस्टम एक्टिविटी एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन हेल्पिंग आइडेंटिफाई द पोटेंशियल बोटलनेक्स एंड क्या कैपेसिटी क्या है। तो कह रहा है ये आपका लास्ट 1 मिनट में सीपीयू कितना यूजेस हुआ है, आपका लोड एवरेज क्या है उसका, लास्ट 5 मिनट का कितना है, लास्ट 15 मिनट का कितना है। क्वेश्चन कल मैंने घुमा के पूछा था, कल मैंने पूछा था आपसे कि अप टाइम में जो लास्ट 3 वैल्यू आती है कॉमा कॉमा करके उनका मतलब क्या होता है, कल मैंने शायद ये पूछा था। हाँ जी। यस सर। अच्छा कोई पूछे यही अप टाइम सेम आपको, अगर अप टाइम कमांड से नहीं देखना सीपी लोड एवरेज आपको, क्या ये टॉप कमांड में दिखता है सबसे टॉप पे आपको, यस सर, टॉप से देख हाँ सर दिखता है। देख पाओगे। अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू मीन बाय शेल स्क्रिप्ट। मशीन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में शेल स्क्रिप्ट का मतलब क्या समझते हैं आप। अगर कोई आपसे कहता है कि शेल स्क्रिप्ट लिख दो, शेल स्क्रिप्ट बना दो, क्या मतलब होता है इस बात का। टास्क को ऑटोमेट करने के। तो यहां लिख पढ़ लो एक बार जल्दी जल्दी से, ऐसा आंसर देना, सीधे बोलो कि जो भी प्रोग्राम हम राइट करते हैं किसी फाइल के अंदर, तो वो लैंग्वेज हमारी कहलाती क्या, क्या है भाइयों, फिर शेल, सर। विच इज यूज एज अ क्या, कमांड लाइन प्रोसेसर इन यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लिनक्स। एंड ये कह रहा है आप जो भी प्लेन टेक्स्ट फाइल आप जो बनाते हो ना, अब उसी को कोई जॉब आपको ऑटोमेट करना है आपको, या कोई अपने टास्क आपके जो मल्टीपल आपके रिपीटेड टास्क होते हैं उनको इजी करने के लिए हम उसे क्या कर सकते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, गेट थिंग्स डन क्या है। क्विकली। तो कह रहा है एक स्मॉल एक कोई स्क्रिप्ट हमने लिखी, जो हमारे रिपीटेड टास्क होते हैं या कुछ भी हमारा जो मॉनिटरिंग के टास्क होते हैं उनको एक बैचिंग फाइल में वगैरह लिख के जब उसे रन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे, एक स्क्रिप्ट क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाइयों, फाइल बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, सीएलआई क्या होता है और जीयूआई क्या होता है। ये कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। अच्छा, इन दोनों में टेक्निकली अगर कोई पूछे आपसे तो इनमें डिफरेंस क्या है, पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है इसके अंदर। ये कह रहा है सीएलआई को टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस बोलते हैं हम लोग, इसको आइकन जो दिखाई देते हैं सारे हमारे यहाँ पे, वो हमारा विजुअल जो इंटरफेस है क्या है वो जीयूआई है। ग्राफिकल में यूजर माउस से अपने मशीन से बात कर पा रहा है, लेकिन कमांड लाइन में किससे बात कर रहा है वो टर्मिनल पे, कीपैड से। कमांड कीपैड, टेक्स्ट बेस्ड इनपुट है यहाँ पे, वहां वो विजुअल कह रहा है, ग्राफिकली आप मशीन को इनपुट दे पाते हैं बड़े प्यार से आप। ये कह रहा है यस सर। आप इसको ऑटोमेशन लेवल पे स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा यूज हो सकता है कमांड के अंदर, पर ग्राफिकल में कह रहा है लिमिटेड फीचर्स होते हैं जहां पे आप कोई भी अगर एडवांस लेवल पे अगर सेटिंग करना चाहोगे तो कमांड लाइन ज्यादा आपका सूटेबल माना जाता है। कह रहा है ग्राफिकली नॉन टेक्निकल यूजर के लिए बहुत अच्छा होता है, बट कोई अगर एक्सपीरियंस यूजर है और जो सिस्टम एडमिन का काम कर रहा है उसके लिए कमांड लाइन ही ज्यादा क्या माना जाता है भाइयों। प्रेफरेबल है। ठीक है, दो फाइल में डिफरेंस बताइए जल्दी से। ईटीसी होस्ट फाइल लिनक्स में क्या करती है, ईटीसी रिजॉल्व डॉट कॉम फाइल किस काम आती है। etc resolve डॉट फाइल DNS का डिटेल्स उसमें रहता है, DNS सर्वर। और होस्ट फाइल में होस्ट होस्ट का डिटेल्स रहता है। नहीं, एक सही बताया आपने, एक थोड़ा सा गड़बड़ है, कोई और बताओ, कोई होस्ट फाइल का कहाँ यूज करते हैं। पोस्ट फाइल का सर हम जो उसमें करते थे IP एंड जब वो होस्टिंग आईपी मैपिंग के उसमें लिए। IP जैसे एंड कोई कोई भी आपसे हमें पूछे कि आपके आईपी। ऑफिस में डीएनएस सर्वर चल रहा है और आप चाहते हो कि आपका कोई मशीन उस डीएनएस सर्वर से कनेक्ट रहे, तो होस्ट फाइल में एंट्री करोगे डीएनएस की या रिजॉल्व डॉट कॉन्फ में, resolve.conf क्या लिखना पड़ता है रिजॉल्व डॉट कॉम में, सर्वर रिजॉल्व डॉट नेम, कॉम में पैरामीटर क्या लिखते हैं हम लोग, सर्वर नेम और देन IP एड्रेस ऑफ DNS। सर्वर नेम या नेम सर्वर। सॉरी, नेम सर्वर देन IP एड्रेस ऑफ DNS। अच्छा, डीएनएस की एंट्री क्या नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन फाइल में भी हो सकती है, हाँ भाइयों। यस सर, नेटवर्क के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। अब हमारे पास डीएनएस नहीं मान के चलो, मुझे लोकल टू लोकल मशीन आपको आपका नेम से पिंग कराना है, तो क्या क्या कर सकते हो आप, कोई भी मशीन मुझे नाम से रीच करना है लेकिन मेरे पास डीएनएस नहीं है, तो क्या करते हैं आप। उसकी लोकल एंट्री सिस्टम की ईटीसी IP। होस्ट में कर हाँ देते हैं। हाँ। अच्छा, दो फाइलों में दोबारा डिफरेंस बताइए।
ईटीसी के अंदर एक मैं आपसे पूछ रहा हूँ होस्ट फाइल क्या है, और एक ईटीसी के अंदर होस्ट नेम वाली फाइल क्या होती है? होस्ट नेम वाले सिस्टम का होस्ट नेम बताता है सर। मतलब मशीन का जो होस्ट नेम कॉन्फ़िगर करना है वहां पे होगा, यस। और ऊपर वाली होस्ट फाइल में क्या कर रहे हैं आप? आईपी और होस्ट नेम मैपिंग करना मैपिंग मतलब नाम से पिंग कराना है तो है। यस यस सर। ठीक है। कोई आपसे पूछे जब पिंग कमांड चलाते हैं आप किसी मशीन को, पहले वो होस्ट वाली फाइल पढ़ता है या रिजोल्व डॉट कॉम पढ़ता है? पहले प्रायोरिटी क्या सेट है मशीन के अंदर पहले से? होस्ट फाइल पहले पढ़ते हैं। होस्ट पहले होस्ट पढ़ता है, उसके यस। बाद क्या पढ़ेगा? resolve.com। होस्ट क्यों पढ़ता है ऐसे वो? क्या रीजन है इसके पीछे? इसका आंसर याद कर लो। अगर कोई आपसे पूछता है कि ऐसा क्यों होता है पिंग कमांड के अंदर, पहले वो ईटी से होस्ट को पढ़ता है। क्यों कहते हैं हम लोग को होस्ट फाइल में एंट्री गलत नहीं होनी चाहिए। अगर डीएनएस कनेक्ट है तब भी वो डीएनएस के पास जाएगा नहीं, वो होस्ट से काम चलाएगा अपना। आप ये वाली फाइल देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा होता है कि होस्ट फाइल की एंट्री पहले क्या है? फाइल्स पैरामीटर है। देन यहाँ पे कहाँ जा रहा है वो? डीएनएस कौन सी फाइल है ये? एनएस विच एनएस स्विच डॉट कॉम। ठीक है, ध्यान रखना इसकी वजह से वो वहां पे जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ क्या, अ, अगर उस पैरामीटर को मैं चेंज कर दूं, जैसे अभी इधर ये डीएनएस करता उधर मैं फाइल लिखता, तो फिर किस पे जाता वो? रिजॉल्व डॉट को डीएनएस चेंज पे कर सकते हैं हम लोग चाहें तो वहां पे। डीएनएस पे पहले जाता है resolve.com। हाँ, नेम बताइए, सॉरी डिफॉल्ट पोर्ट नंबर बताइए। डीएनएस का तो डीएनएस, एसएमटीपी, एफटीपी, एसएसएच, डीएससीपी और स्क्विड सर्वर का पोर्ट नंबर बताइए। डीएनएस का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? डीएनएस का तो का 53 होता है। 53 सर 53 डीएनएस का 53। 53 होता है। एसएमटीपी? 161। एसएमटी का 25 होता है। एसएमटी एसएमटीपी, हाँ। एफटीपी? एफटीपी 2021 एसएसएच 22 एसएसएच? डीएससीपी 60 22 और हाँ, डीएससीपी का 67 67। 68 67। 67 और एसएसएच का 22 68 होता है। हाँ जी। ये जल्दी कौन देखो ध्यान से, क्या है 50? ये क्या है एसएमटीपी? एफटीपी ये क्या होता है? वो होता है सर मेल सर्वर एम्पलीफायर 21। ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। 22 क्या है? SSL 67 और 68 किसका है? DSCP डीएससीपी तो सर्वर साइड में 67 पोर्ट काम कर रहा है, क्लाइंट में कौन सा काम कर रहा है? 68। 68 68। स्क्विड एक प्रॉक्सी सर्वर होता है। आई थिंक आप लोगों ने इसको नॉलेज आपको नहीं होगा, लेकिन इसका पोर्ट नंबर क्या होता है? 3120। वेट होता है। इसमें नीचे एक बड़ी प्यारी सी बात लिखी है, उसको ध्यान से पढ़ो सब लोग। आप क्या लिखा है? कह रहा है इट इज इंपोर्टेंट टू नोट दैट वाइल दीज आर द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर। क्या सारी है? डिफॉल्ट पोर्ट नंबर्स हैं। कोई आपसे पूछे कि आपके सिस्टम के अंदर हर सर्विस का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर कौन सी फाइल में लिखा हुआ है, अगर चाहो तो वहां से पढ़ सकते हैं आप। कौन सी फाइल होती है ईटीसी के अंदर? एटीसी सर्विस ठीक है, आगे देखो। Some services and applications may be configured to use different port based on the administrator preference। ये पता क्या कहना चाह रहा है आपसे? कह रहा है आप चाहो तो किसी सर्विस को, जैसे आपका एसएमटीपी का पोर्ट आपका 25 है, पर तुमको चलाना है 465 पे। ये एचटीडी पीएस है 443 पे है, लेकिन किसी और पे चलाना है आपको। कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो कह रहा है कभी आपको लगे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनके पोर्ट क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं आप। लेकिन जब पोर्ट चेंज करते हो तो याद रखना, अगर आपका फायरवॉल चल रहा है तो फायरवॉल में भी आपको नए पोर्ट की एंट्री करनी करनी पड़ती है। करनी पड़ती है आपको। अगला क्वेश्चन ये है कि एसएसएच क्या होता है, और आप एक किसी मशीन को एसएसएच क्लाइंट से जब करते हो तो क्या चाहिए होता है आपको? SSH मतलब सिक्योर शेल होता है फुल आईपी फॉर्म इसका। और ये SSH के लिए कनेक्ट करने के लिए आईपी एड्रेस का रिक्वायरमेंट होती है। उसकी आईपी एड्रेस पोर्ट नंबर चाहिए एंड होती आईपी एड्रेस। ये आंसर ठीक है इसका। ये कह रहा है एसएसएच अपने आप एक सिक्योर शेल का एग्जांपल है, जो कि रिमोट एक्सेस, कंप्यूटर को रिमोट एक्सेस करने के काम आता है ओवर द नेटवर्क। और जो भी डेटा आपका ट्रेवल करता है ओवर द कम्युनिकेशन चैनल, वो सिक्योर फॉर्मेट में होता है, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है सारा आपका। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, जैसे विंडोज पे अगर आप सर्वर को लॉगिन कर रहे हैं, आप लिनक्स वाले सर्वर को, तो क्या डॉस पे जाके भी एसएस कमांड चल जाती है ना? यस।
चल जाती है। और लिनक्स के सर्वर पे भी चलाएं तो चल जाएगी। तो इसने जो ये पुट्टी वाला एग्जांपल दिया है, फिर ये क्या है? कोई टूल इंस्टॉल कर सकते हैं हम लोग? ये टूल है, हाँ। कर सकते हैं ना? यस। चलो अगला क्वेश्चन बताइए। नेम बताइए 3 स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स लिनक्स में क्या होते हैं? आई मीन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? कभी एरर हैंडलिंग ऑपरेटर क्या होते हैं? आउटपुट ऑपरेटिंग हैंडलिंग ऑपरेटर्स क्या होते हैं? पढ़ो जल्दी से। एसटीडी इन, एसटीडी आउट और एसटीडी क्या है? हाँ, एरर। अरे सर 2 ग्रेटर इनपुट देन और 2 डबल ग्रेटर देन लगाते हो, क्या है सारे आपके? एस एसटीडी एरर। हाँ, आउटपुट ओनली वन। सिंगल ग्रेटर देन लगाते हैं आप। यस, हाँ, वन। और इनपुट किसके लिए काम आता है? टेक द कीबोर्ड से जो इनपुट लेकर जो मदद करता है, क्या है आपका? इनपुट के लिए स्टैंडर्ड इनपुट। इनपुट होता है ना? यस। ये टॉपिक किसी को और नहीं आता तो पढ़ो इसको, मैंने पढ़ाया एक दिन क्लास में, लाइव क्लास में, याद करो। लिनक्स में कोई डेटा कॉपी करते हैं तो कैसे करते हैं आप? सीपी कमांड से, CP सोर्स एंड सीपी डेस्टिनेशन। कमांड से। बिटवीन द मशीन करना है तो आईपी एड्रेस। एचसीपी से, एससीपी। एचसीपी आई बना। सीपी कमांड में और rsync कमांड में डिफरेंस बताइए क्या होता है? सीपी होल जो होल सीपी डेटा होता कॉपी है वो तो करता है, और कॉपी करता है, आरसिंक और आरसी इंक्रीमेंट डेटा कॉपी करता इंक्रीमेंटल डेटा कॉपी करता है। अच्छा, ये ठीक है सिंटेक्स। सीपी सोर्स देन क्या है? है। डेस्टिनेशन। 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 बट क्या सीपी कमांड से एक डेटा को 2-3 जगह पेस्ट मार सकते हैं? यस, मार। इस कमांड में क्या डेस्टिनेशन एक से ज्यादा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। हो सकता है। तो नीचे वाला सिंटेक्स बताइए, ये सिंटेक्स क्या कह रहा है आपसे और ये सिंटेक्स क्या कह रहा है? ये फाइल है, एक लोकेशन और ये लोकेशन, तो क्या ये डेस्टिनेशन 1 हो गया यस, और ये डेस्टिनेशन 2 हो गए। 2 हो 2 गया। हो गया। बट सोर्स कितना है इसमें? 1 है। वन। एक है। किसी भी प्रोसेस को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में टर्मिनेट कैसे करते हैं? किल किल कंट्रोल किल कमांड करेंगे से। सर, तो किल किल कमांड। कमांड से किल यस। करते हैं। यस। तो पहले आप क्या बताओगे सर? पीएस कमांड से पहले प्रोसेस चेक करूंगा, पीएस एयूएक्स उसका प्रोसेस आईडी निकाल लोगे पहले आप, यस, और देन किल यस कमांड से सर, क्या करो उसको आप? किल कर देंगे प्रोसेस किल आईडी। कर देंगे। किल करोगे। फाइल रीनेम कैसे होता है मशीन के अंदर? एमवी कमांड से। एमबी से, एमबी से कमांड से कर देंगे सर। एमबी न्यू या नेम रीनेम एंड से भी ओल्ड हो नेम। सकता है? रीनेम से भी हो जाएगा। यस सर। रीनेम से भी हो सकता है। ठीक है। हाउ टू राइट द आउटपुट ऑफ कमांड इनटू एनी फाइल? किसी कमांड के आउटपुट को किसी फाइल में कैसे राइट करते हैं? रिडायरेक्ट कर देते हैं। कौन से सिंबल से करोगे? ग्रेटर देन, सिंगल ग्रेटर देन। ग्रेटर देन से। नहीं, फाइल पहले से है और उसमें कोई डेटा लिखा हुआ है तो डबल अपेंड करेंगे, ग्रेटर डबल देन। ग्रेटर देन करेंगे, अपेंड डबल से करेंगे। करोगे। अपेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये आंसर ठीक है इसका। यस। कोई भी कमांड है, इसका डेटा मैंने उठा के यहां डाल दिया, चलेगा? अगला बताइए। मशीन के अंदर कौन सी डिवाइस कहाँ माउंट हो रखी है, इनका इंफॉर्मेशन निकालना है आपको सिंगल कमांड से। एलएसबीएल के एफ एल एस पहले एलएसबीएल ऊपर भी के दिख जाएगा। माउंट हाइफन क्या एल। ओनली टीएस माउंट हाइफन कमांड भी चलती टीएससी है? हो जाएगा। माउंट हाइफन एल। माउंट हाइफन एलसी हो जाएगा। माउंट में भी आता है? यस। यस सर। एक बार चला के देखो। यस सर। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सारे आपको जितने पूछ रहा हूँ? जी सर। यस यस सर। सर। एक रिवीजन हो गया ना पूरा एक तरीके से आपका। यस सर। यस। कौन सा स्टोरेज कहाँ माउंट है, कौन से पता करोगे? माउंट हाइफन एल। एल से, माउंट या फिर हाइफन एलएस, एल से या डीएफ हाइफन। डीएल से एच। अब जो भी आपको समय पे याद आए बता देना। माउंटिंग का और अनमाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है? किसी मशीन में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कोई डिवाइस को माउंट करना और अनमाउंट करना, मीनिंग क्या है? क्या अनमाउंट करने के बाद आपका डेटा लॉस हो जाता है? नहीं होता है सर, नहीं डिवाइस होता पड़ा सर। नहीं। रहता है। और माउंट माउंट करने से क्या हो जाता है? माउंट पॉइंट बन जाता है, जैसे हम डेटा एक्सेस कर सकते एक्सेस हैं। पॉइंट। एक्सेस पॉइंट हो अच्छा, जाता माउंट पॉइंट में घुस के आपने कोई डेटा डिलीट मार दिया, तो वो डेटा माउंट पॉइंट में से डिलीट हुआ है या एक्चुअली वो डिवाइस में से डिलीट हो गया है? है। डिवाइस में से डिलीट हुआ है। अच्छा,
हाउ टू फाइंड वेयर अ फाइल इज स्टोर्ड इन लिनक्स। कोई फाइल लिनक्स में ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ रखी है, कैसे पता करते हैं हम लोग? फाइंड कमांड। लोकेट फाइंड, या फिर और कोई तरीका और भी है क्या? लोकेट 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 अच्छा, फाइंड फाइंड और locate। लोकेट में डिफरेंस क्या होता है? कौन सा कमांड फास्ट होता है दोनों के अंदर लोकेट सर्चिंग में? लोकेट होता है। कोई भी ऐसा एग्जांपल बताइए जो लोकेट से आप नहीं कर पाएंगे और आपको फाइंड से फिर ज्यादा अच्छा लगेगा करते हुए इसको। अगर हम करंट कोई फाइल बनाते हैं तो उसको लोकेट से हम नहीं फाइंड कर पाएंगे, फाइंड कमांड से फाइंड कर पाएंगे, क्यों नहीं कर क्योंकि पाते? क्योंकि वो डेटाबेस अपडेट करना पड़ेगा, वो डेटाबेस क्रिएट करता है। तो कोई लोकेट आपसे पूछे कि मशीन में डायरेक्ट जाके डेटा ढूंढना और डेटा की इंफॉर्मेशन लाना, और एक किसी करंट किसी पाथ में जाके बस डेटा की इंफॉर्मेशन निकाल के लाना, दोनों में कौन सी कमांड क्या करती है? तो फाइंड कमांड से पाथ मिल जाता है सर। फाइंड मतलब पूरे मशीन में जाके डेटा ढूंढता है हमेशा, हाँ, पूरे यस सर। सिस्टम में और लोकेट क्या करता है? अपने अपने डेटाबेस में जो उनका एंट्री होती है। लोकेट कमांड का डेटाबेस कहाँ से होता है मशीन में? लिब वेयर लिव एम लोकेट एम लोकेट डॉट डीवी। डीबी में। यस, कौन सी कमांड से एम लोकेट का डेटाबेस अपडेट करते हैं आप? अपडेट टीबी। अपडेट डीवी। अपडेट अच्छा, डीबी। लोकेट कमांड कितनी फाइल फोल्डर की इंफॉर्मेशन दिखा पाएगा अगर मैं पूछूंगा तो कैसे पता करते हैं आप? कैसे पता करते हो आप लोकेट के पास कितनी आईनोड का इंफॉर्मेशन इसके पास है अभी तक? अरे लोकेट हाइफन कैपिटल एस। हाँ, यस लोकेट हाइफन क्या है? कैपिटल एस। कैपिटल एस। फाइंड कमांड में एग्जैक्ट ऑपरेटर का मीनिंग बताइए क्या होता है ऋषभ? फाइंड कमांड में एग्जैक्ट ऑपरेटर क्या करता है? सर एग्जीक्यूट करता है कमांड को, फाइंड से हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं एक लाइन में तो। यूज केस बताइए कि पाइप सिंबल क्यों नहीं लगा पा रहे हैं फाइंड के बाद आप, या कौन सा सिनेरियो आपका पाइप सिंबल से हो जाएगा और कौन से सिनेरियो के लिए आपको एग्जैक्ट ऑपरेटर पढ़ना पड़ता है? करता है वो वेरिएबल को स्टोर करता है वो करली ब्रेसेस के अंदर, और पाइप के थ्रू हम नहीं कर पाएंगे वो। पाइप से कौन सा एग्जांपल है जो आप एग्जैक्ट से ही करोगे आप? वो पाइप से नहीं होगा। सर जैसे हम कोई कोई जो है फोल्डर फाइंड करना चाह रहे हैं और उसके अंदर जो कोई अगर फाइल है उसका भी हमें हम्म डेटा चाहिए तो हम फाइंड के से कर लेंगे। लेकिन अगर एक लाइन उस में आंसर देना इंटायर सीखो, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, मैंने कहा था कि फाइंड कमांड के ऊपर जो जो कमांड पाइप सिंबल के साथ चल सकती है, जैसे हेड हो गया, टेल हो गया, ग्रेप हो गया, मैं चलाऊंगा आराम से। बट कोई ऐसी कमांड जो मैं फाइंड कमांड के ऊपर चला रहा हूँ और जो आउटपुट्स आएंगे ना, मुझे उनके ऊपर कोई एक्शन लेना है, किसी कमांड से क्या करना है, एक्शन। एक्शन लेना है। लेकिन वो एक्शन लेने में मेरा वो पाइप सिंबल मदद नहीं कर रहा है, तो मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्ट। एग्जैक्ट कमांड। और एग्जैक्ट। वो रिपीट मुझे एक एक करके करना नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो कमांड को उठा के इनपुट लेना है मुझे, और उसके ऊपर कमांड मेरी तब तक चलानी है मुझे जब तक मेरी कमांड उस सारे आउटपुट लोकेशन पे क्या ना हो जाए, रन ना हो जाए। ना हो जाए। तो उसके लिए क्या कमांड से मदद लोगे, पाइप सिंबल या एग्जैक्ट ऑपरेटर? एग्जैक्ट ऑपरेटर। एग्जैक्ट से। अब मैंने एक पूछा ऑपरेटर। एग्जाम्पल बताओ कोई भी है, अब तो मैंने आपको जवाब सीधे ऐसे दो कि सर कोई आउटपुट आ रहा है मुझे कॉपी करना है, तो सर सीपी कमांड पाइप सिंबल से चल नहीं रही है हमारी, तो वहां पे मैं एग्जैक्ट लगा दूंगा। हाँ, यस हाँ सर। जी, यस सर। यस सर। थोड़ा यस सा सर। आगे बढ़ो अभी आप। जी सर। डिफरेंस बताइए, दो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कोई पैरामीटर हमारे डिफरेंस हैं कि कौन सी लाइन में क्या चेंज है, वहां पे क्या चेंज है, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे, किस कमांड से दो फाइल का डिफरेंस निकालोगे आप? डिफ डिफ। कमांड से। डिफ कमांड से। यस। क्या ये सिंटेक्स सही है? यस सर। हाँ सही है। डिफ आगे एक फाइल, देन अगेन दूसरी फाइल, तो ये बता देगा दोनों फाइल में मैचिंग लाइंस कौन सी हैं और नॉन मैचिंग कौन सी हैं। हाँ बता दे। चलो, राइट अ बैश स्क्रिप्ट टू डिलीट ऑल द फाइल्स इन द करेंट डायरेक्ट, तुम जहां बैठे हो ना वहां पे वो सारी डायरेक्टरी डिलीट करनी है आपको rm-rf कमांड से जिनका नाम लिनक्स के स्टार्ट हो रहा है। एक तो rm-rf आप एक एक करके करते रहोगे आप, ये कह रहा है एक छोटी सर सी आर स्क्रिप्ट लिखो कि लिनक्स नाम की सारी फाइल डिलीट हो जाए एक ही बार में। आर लूप एम स्टार लग लगाना है जाएगा। आपको। आर एम हाइफन आर स्टार एफ लगा देंगे। देन सर इसमें सर हम वैसे लिनक्स भी कर सकते हैं। स्टार लगा स्टार देंगे। लगा देंगे ना स्टार। सर, स्टार लगा देंगे। आंसर देखो, आंसर क्या है इसका, फॉर लूप लगा रहा है,
आई आई एक वेरिएबल है डू करना $, इन ठीक है सर। लिनक्स के आगे स्टार पीछे स्टार, हाँ जी, हाँ सर। फिर do सेमी rm कॉलन, डू से क्या हुआ, आर एम डॉलर आई मतलब वो फाइल का नाम आई में स्टोर होगा, यस सर। तो आर एम डॉलर आई क्या करेगा, उसको डिलीट मारता जाएगा, डिलीट मार करता और देगा। डन जाएगा। से मेरा लूप क्या हो गया, क्लोज हो गया। क्लोज हो गया। अगला क्वेश्चन बताइए, हाउ वुड यू क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल विदाउट ओपन इट। एक आपको फाइल बनानी है लेकिन फाइल ओपन नहीं करना आपको। टच। परफेक्ट बस हो आंसर, जाएगी हमसे सर। टच कमांड क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है ये विदाउट ओपन फाइल है, मतलब सीधे सीधे फाइल बनेगी एम्प्टी फाइल, लेकिन इसमें ओपन करने की नीड आपको नहीं। नहीं है। नहीं। नहीं। नहीं है। अगला क्वेश्चन ये है कि डिलीट, आपको एक डायरेक्टरी डिलीट करना है, कैसे करोगे, किस कमांड से करोगे आप। सर RMDIR। RMDIR या RM-RF। तो दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है आपसे सामने वाला, आर एम डी आई आर में और आर एम हाइफन आर एफ में डिफरेंस क्या होता है। सर RM जो हाइफन DR केवल ये जो है फोर्सफुली डायरेक्टरी के लिए डिलीट यूज करती है होगा, सर। और RM हाइफन RF डायरेक्टरी और फोल्डर दोनों के लिए यूज होता है। आर एम डी आई आर केवल डायरेक्टरी डिलीट करता है, लेकिन ब्लैंक एम्प्टी वाला है, एम्प्टी ना। empty directory delete करता यस सर। हाउ वुड यू शेड्यूल टास्क इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई टास्क आपको शेड्यूल करना है, कैसे करोगे आप। है front tab क्रॉन टैब। क्रोन टैब से। कार से भी कर सकते क्रॉन, टैब इसके दो आंसर एट हैं, एक क्रॉन कमांड और एक क्या है, ऐड कमांड। et एट क्रॉन और क्या है देखो, at ऐड। एट एट। इसमें कमांड। डिफरेंस पूछा जाएगा आपसे अभी, यूज टू रिपीटेडली शेड्यूल टास्क एट अ स्पेसिफिक क्या है, टाइम। टाइम, मतलब रिपीटेशन जहां चाहिए वो क्रॉन टैब लगेगा आपका, और जो वहां पे एट आ टाइम लगाना है तो ऐड। ओनली वंस एट एट आ ओनली टाइम वन स्पेसिफिक टाइम। टाइम, क्या लगाओगे। specific एट यूज time करेंगे। at एट अच्छा, क्रॉन टैब के अंदर पहले 5 फील्ड का मतलब बताइए क्या होता है। minutes मिनट, hour day आवर्स, आगे month डे मंथ वीकेंड weekday डे ऑफ मंथ, day of the month yes मंथ फिर मंथ, और month उसके बाद वीकडे। weekday फिर आएगा वीकडे। और then command to run या script जो run करना कर लोगे। yes चलो, यस सर। एट कमांड का सिंटेक्स क्या होता है। अरे ओनली एट में तो खाली आगे टाइम आ जाता है ना उसके, yes यस। एट 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 लिख के उसके बाद टाइम आ जाएगा सर। एट कमांड। और नीचे सेट ऑफ कमांड डाल दोगे उसमें आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, एक सिनेरियो दे रहा हूं आपको, सपोज यू आर ट्राइंग टू डिलीट अ फाइल यूजिंग द आरएम कमांड, बट डिलीशन वहां पे फेल हो रहा है। क्या पॉसिबल रीजन आपको समझ में आ सकता है कि फाइल डिलीट अगर नहीं हो पा रही है तो क्या रीजन हो सकता है, चैटर क्या कमांड लगा आंसर होगा उस दोगे। फाइल को। हाँ, चैटर। कमांड सही है, उसने लिखा है कि मैं आरएम से डिलीट कर रहा हूं, कमांड तो ठीक है। परमिशन चेक करेंगे परमिशन है कि नहीं पहला आंसर आपका ठीक है कि सर मैं उसमें हो सकता है कि मुझे वहां पे माइट नॉट हैव अ क्या परमिशन टू, delete the file पहला डिलीट एक करता है। आंसर। दूसरा आंसर ये हो सकता है कि मैंने फाइल का पाथ नाम में क्या करा है, गलत, गलत दे रखा है गलत Yeah. माइट बी रॉन्ग, और फाइल का पाथ भी गलत है। यस तो ये सारे पॉसिबल हमारे क्या हैं, रीजंस। रीजंस हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, हाउ डू यू लुक एट द कंटेंट ऑफ अ फाइल नेम सैंपल डॉट जेड। cat to एक cat कंप्रेस फाइल है सैंपल डॉट जेड के अच्छा नाम से, ओके ओके आपको ये ओपन करनी है फाइल आपको विदाउट डेटा अनकम्प्रेस, कैसे करेंगे आप। vcat से v PVS। vcat से जेड कैट, zcat yes क्योंकि कैट कमांड नॉर्मल फाइल ओपन करता है, हम्म और ये क्या करेगा, compress कंप्रेस ये टॉपिक अगर आप लोगों ने छोड़ा हुआ है गलती से, टार कमांड वाला, गंजिब वाला, उसमें सब कुछ मैंने कवर कर रखा है, ठीक है, ध्यान से उस टॉपिक को पढ़ो, उसमें सारी बातों के आंसर है, ठीक है, सब करके यस। दिखा रखा है मैंने। अगला,
एक फ्लॉपी डिस्क आपको दी जा रही है या कोई पेन ड्राइव आपको दी जा रही है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उसका डेटा कॉपी करना है। स्टेप्स बताइए, कॉपी कैसे करोगे आप? सबसे पहले उसको अटैच करेंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, देन आफ्टर उसको माउंट करेंगे किसी माउंट पॉइंट पे, हम्म। और देन उसके कॉपी बाद कर। जो है उस डेटा को कॉपी करके अपना जो है जो हमें करना है उस डेटा का हम यूज कर सकते अच्छा, क्या ये सही आंसर लिखा हुआ है? यस सर। पहले उसे माउंट कर लेंगे, देन डेटा उसका कॉपी मारेंगे, और देन बिफोर इजेक्ट उसे क्या करोगे आप? हैं। अनमाउंट। अनमाउंट। अनमाउंट करोगे। नीचे लिखा है इफ यू डोंट अनमाउंट द फ्लॉपी डिस्क देन द डेटा माइट बिकम, क्या है? करप्टेड। करप्ट। अगला क्वेश्चन बताइए, हाउ टू आइडेंटिफाई इन विच शेल यू आर लॉग्ड इन, यू आर वर्किंग। आपका लॉगिन शेल क्या है, कैसे पता करते हैं आप? शशांक कहाँ गया डॉलर आज? सेल। डॉलर सेल को डॉलर सेल। डॉलर कैपिटल कहाँ कैपिटल भाग गया डैश। आज? डर गया क्या? फिर डॉलर इको कैपिटल डॉलर डैश। सेल। है इको डॉलर क्या है? शेल। शेल। शेल कैप्स। कैप्स शेल में। कैप्स में लिखोगे आप? यस। यस सर। जनरली बाय डिफॉल्ट लिनक्स में कौन सा शेल मिलता है यूजर को? बैश बैश। शेल। बिन बैश। अगला क्वेश्चन ये है, ये आंसर ठीक है इसका? यस। यस सर। हाउ कैन यू लॉग इन टू अनदर सिस्टम इन योर नेटवर्क फ्रॉम योर सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लॉग इन कैसे कर सकते हैं आप? एसएसएच के थ्रू। SSH। कमांड का सिंटेक्स बताइए क्या होता है? एसएसएच एस एस यूजर एच नेम एट द स्पेस, रेट आईपी। एस एसएसएच यूजर नेम यूजर एट नेम द एट द रेट एंड रेट आईपी। आईपी एड्रेस ऑफ ठीक है ये। यस। यस सर। हाउ वुड यू ओपन अ फाइल इन रीड ओनली मोड यूजिंग द वी आई कमांड। फाइल में घुस के आपका राइटिंग मोड चालू नहीं होना चाहिए, रीड ओनली मोड में फाइल खोलनी चाहिए सेफ साइड, क्या कमांड चलाओगे? क्या हो गया? सर राइटिंग विम मोड चालू नहीं होना चाहिए। सर क्या आंसर है? कैपिटल आर। विम हाइफन कैपिटल। वी आई कैपिटल रीड ओनली मोड में फाइल ओपन कर रहे हैं आप, ठीक है? डन। आर। ओहो। आगे क्वेश्चन बताइए, आप वी आई कमांड से फाइल में घुसना चाहते हैं आप, लेकिन आप चाहते हो आपका कर्सर किसी एक पर्टिकुलर लाइन पे चला जाए, अंदर जाके आपको लाइन नंबर पे नहीं जाना, सीधे स्क्रीन से लाइन नंबर पे जाना चाहते हैं आप, क्या ये सही है? कॉलरफुल लाइन, ये प्लस लाइन। ये कह रहा है भाई ठीक है। आगे फाइल का नाम दे दो लास्ट में, और बीच में प्लस लगा के लाइन नंबर दे दो आप, तो जो लाइन नंबर दोगे कर्सर वहां चला जाएगा। इस प्रैक्टिकल को करके देखो एक बार आप यस। लोग, एक बार करके देखना। विम कमांड से ईटीसी क्रोनटेम में जाओ और वहां पे +5 लिखो आगे। क्या कर्सर आपका लाइन नंबर 5 पे मिल रहा है आपको? जल्दी एक्नॉलेज करो मुझे, करके बताओ। हम्म। मिल रहा है क्या भाइयों? चलो करके देख लेना आपको आराम से। जी सर, हो रहा है। हो रहा है? हाँ सर। अब बताइए क्या, हाउ डू यू सॉर्ट द एंट्रीज इन अ टेक्स्ट फाइल इन असेंडिंग ऑर्डर। एक कोई आउटपुट आ रहा है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, किस कमांड से लगाओगे? शॉर्ट कमांड। किस कमांड से? शॉर्ट कमांड। शॉर्ट कमांड के एग्जांपल्स अगर आपने नहीं कर रखे हैं कभी, तो शॉर्ट कमांड के एग्जांपल गूगल से निकालो, ठीक है? शॉर्ट कमांड कैसे काम आती है, कहाँ पे इसको यूज करते हैं, ठीक है? इसको एक बार देखना जरूर आप लोग। आगे कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सपोर्ट कमांड इन लिनक्स, एंड यूज क्यों होता है? आई थिंक ये बहुत कम बच्चों को पता होगा, इसका आंसर एक्सपोर्ट जरा एक करने। बार देख लो। सीधे सीधे कोई वेरिएबल आपको वेरिएबल। क्या करना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल आपको लोड बनाना है एक तरीके से। पता है क्या कह रहा है, देखो क्या,
export command is used to set and reload the environment variable for if you want to set the Java path। कह रहा मान के चलो आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल्ड है और जावा की लोकेशन कहाँ से उठ के आई, जावा का पाथ आपको सेट करना है। तो कह रहा मैंने कोई वेरिएबल बनाया और इक्वल टू उसकी लोकेशन डाल दी, तो ये एक्सपोर्ट कमांड से मैंने वेरिएबल क्या कर दिया है। एक्सपोर्ट कर लिया। अच्छा, इसी को अगर मैं डॉट शार्सी प्रोफाइल वाली फाइल में डाल दूं तो क्या हो जाएगा, ये यस, इन्वायरमेंट में अपने आप सेट हो जाएगा ना। अपने आप सेट हो जाएगा। हाउ डू यू चेक इफ अ पर्टिकुलर सर्विस इन रनिंग, कोई सर्विस आपकी मशीन में रनिंग है, क्या चेक करते हैं आप? टॉप से सिस्टम सीटीएल, सिस्टम हाँ, सीटीएल सिस्टम सीटीएल। आगे स्टेटस देन सर्विस। स्टेटस एंड देन ओल्ड सर्विस। कमांड सुन लो, यहां से ओल्ड कमांड क्या थी, सर्विस, आगे सर्विस का नाम देन स्टेटस, लेकिन अभी कमांड क्या है, सिस्टम सीटीएल, सिस्टम सीटीएल, आगे स्टेटस देन सर्विस। सर्विस का नाम। हाउ डू यू चेक द स्टेटस ऑफ द ऑल सर्विसेज, ऑल द सर्विसेज। एक कमांड से आपको चेक करना है कि हमारे सिस्टम में सारी यूनिट कितनी अवेलेबल हैं। सिस्टम सीटीएल किसी ने बताया था थोड़ी देर पहले, लिस्ट हाइफन यूनिट हाइफन सिस्टम फाइल्स। सीटीएल लिस्ट वो परमानेंट वाला हो गया मैम आपका, यूनिट फाइल्स वाला पैरामीटर। और हाँ सर, यूनिट्स वाला पैरामीटर कौन सा हो गया, ओनली टेम्पररी वाला। टेम्पररी वाला लेकिन पहले कमांड ये चलती थी, सर्विस स्पेस हाइफन हाइफन स्टेटस हाइफन क्या है, ऑल। ये ओल्ड वाला कमांड है, ठीक है। जी सर। हाउ डू यू स्टार्ट एंड स्टॉप अ सर्विस, किसी सर्विस को स्टार्ट या स्टॉप कैसे करते हैं? सिस्टम सीटीएल स्टॉप सर्विस। सीटीएल स्टार्ट एंड सर्विस। ये देख के बताओ, ये अभी लेटेस्ट वाला सिंटेक्स है क्या, रेल लाइन वाला, या ये पुराना है? पुराना वाला है सर। पुराना सर्विस कमांड आ रही है यहाँ पे, पुराने सब। यस सर्विस सर। कमांड। तो इसका नया अल्टरनेट क्या है? सिस्टम सीटीएल। सिस्टम सीटीएल सिस्टम सीटीएल स्टार्ट एंड Start सर्विस इन service सिस्टम सीटीएल। जैसे ये हो गया। फाउंडेशन Yes. सिस्टम सीटीएल। अच्छा, ये टेम्पररी स्टार्ट हुआ है या परमानेंट? टेम्पररी टेम्पररी इनेबल ऐसे कर करेंगे दूंगा तो तो परमानेंट हो जाएगा। इनेबल करेंगे परमानेंट। चलो, कोई आपसे पूछे ओल्ड वाले वर्जन में परमानेंट करने की कमांड क्या थी, क्या कमांड थी? चेक CHK कॉन्फ़िग। config। CHK config। लिनक्स कर्नल क्या होता है और कर्नल के मेन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में फंक्शन क्या होता है, इसको आप टाइम लगाओगे, जरा पढ़ो और यही आंसर देने की कोशिश करना है। कोई पूछे अगर आपको, जल्दी ध्यान से पढ़ो, उसमें क्या लिखा है। कह रहा है कर्नल मशीन के अंदर पूरा स्टोरेज मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, आपका प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, एक्सेसिबिलिटी मैनेजमेंट सारा कौन कर रहा है? कर्नल। कर्नल कर रहा है। बट क्या कह रहा है ये, कह रहा है ये भी एक इटसेल्फ सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम में एज अ लो लेवल पे काम करता है, जो कि हमारे मैनेज करता है हार्डवेयर रिसोर्सेज को और उसके ऊपर चलने वाले सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को। इट प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन क्या यूजर क्या लेवल इंटरेक्शन में हमारी मदद करता है। कह रहा है लिनक्स कर्नल जो है ना प्राइमरी कंपोनेंट है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्यों? कह रहा है सिंपली इट इज अ रिसोर्स मैनेजर दैट वर्क एज अ ब्रिज बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड क्या है, हार्डवेयर। हार्डवेयर। इसका रोल क्या है? कह रहा है हैंडल द हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड इज जनरली यूज टू ऑफर एन इंटरफेस फॉर द क्या है, क्या है, इंटरेक्शन। बेसिक कंपोनेंट बताइए, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट हैं जो अपना रोल परफॉर्म करते हैं, जिनको मिला के पूरा मेरा ओएस रेडी कहलाता है। क्या ये ठीक लिखा है? जल्दी से देखो। सिस्टम लाइब्रेरी। सिस्टम लाइब्रेरी हो गई, कर्नल हो गया, सिस्टम यूटिलिटीज हो गई बहुत सारी, हार्डवेयर हो गया हमारा, और शेल हो गया। इन सबको मिला के क्या बनता है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये सारे मिला के जब ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया तो सभी अपना अपना रोल परफॉर्म करते हैं। यस सर। हाँ पक्का? यस हाँ सर। सर। आगे व्हाट डू यू मीन बाई लिनक्स शेल एंड कोर, कितने शेल होते हैं हमारे पास जो डेवलपर्स ने बना रखे हैं और वो कहीं ना कहीं यूज होते हैं मार्केट में? एसएच होता है, के शेल होता है। क्या बोलोगे? शेल क्या अपने आप में यूजर इंटरफेस देता है आपको कर्नल और यूजर के बीच में? हाँ हाँ सर। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कमांड को एग्जीक्यूट कराने के लिए जो इनपुट हम देंगे एज अ ह्यूमन, तो ह्यूमन जो आपका इनपुट देगा उसको अगेन ट्रांसफॉर्म करके मशीन लैंग्वेज में कर्नल की भाषा में कन्वर्ट करके देना, उसको काम किसका है? शेल का।
आगे बोन अगेन शेल हो गया, ZSH हो गया, TCSH हो गया। तो ये कहीं ना कहीं क्या होते हैं मार्केट में यूज होते हैं। होते हैं। होते हैं। एक VI कमांड से गलती से किसी फाइल में घुस गए आप, उस फाइल से बाहर आने के लिए क्या क्या ऑप्शन है आपके पास बाहर आने के लिए? क्यू, कोलन क्यू है, क्यू WQ, और एक्सक्लेमेटरी मार्क। डब्ल्यू क्या ये क्यू। आंसर ठीक है? WQ, यस। हाँ, यस सेव एंड क्विट करके बाहर आना तो WQ करूंगा, और क्विट फोर्सफुली करना है तो स्विच कर रहा हूँ। WQ। क्यू एक्सक्लेमेटरी मार्क। अगला पॉइंट बताइए। VI कमांड से फाइल में कोई लाइन या कोई वर्ड या करेक्टर को डिलीट करना है तो कैसे करते हैं आप? D से यस और सर। X से। X से डिलीट होता है करेक्टर हमेशा, और DD से क्या होता है? पूरी लाइन होती लाइन है। डिलीट लाइन होती पूरी और लाइन हो DW से क्या जाती होता है। है? है। वर्ड डिलीट वर्ड वर्ड। होता है। वर्ड डिलीट होता है। और शिफ्ट D से क्या होता है? शिफ्ट D से ये डिलीट हो कर्सर जाएगा, जहां रखा होता है उसके आगे का सारा क्या करेगा वो? डिलीट कर देगा। डिलीट कर देगा। अगला क्वेश्चन ये है, हाँ ये क्वेश्चन मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही पूछा था कि एनाक्रोन में और क्रोन में डिफरेंस क्या होता है? तो एनाक्रोन एनाकॉन जो है एंड क्रोन वो में डिफरेंस क्या स्लीप। होता है? इसको अगर किसी को समझ ना आया हो तो दोबारा एक बार सुनो ध्यान से आप। यहाँ पे लिखा है कि जो क्रोन टैब होता है ना, वो उसमें कोई एक्सपेक्टेड टाइम होता है कि उस टाइम पे वो क्या होगा, मेरा क्रोन टैब पक्का मशीन मेरा उस टाइम पे रन हो रखा होगा, और मशीन हमारी कंटिन्यूसली कौन से मोड में है? रनिंग रनिंग। मोड वहां में। रनिंग। पे वो चलेगा। ऊपर ये बोल रहा है क्या कि प्रोग्राम यूज टू रन टास्क एट सम इंटरवल टाइम के बाद मशीन इफेक्टिवली क्या है, दैट आर पावर क्या है? ऑफ। आगे कह रहा है एनाक्रोन एक्चुअल में कोई डेमन नहीं है, बट ये क्रोन टैब अपने आप में क्या है? एक डेमन है। क्रोन टैब को कह रहा है नॉर्मल यूजर भी कॉन्फ़िगर कर सकता है अपनी जरूरत के हिसाब से, बट कह रहा है एनाक्रोन टैब के पास शायद सुपर यूजर पावर से कॉन्फ़िगर होता है ना। यस आइडियली कह रहा सर। है लैपटॉप और डेस्कटॉप इसको यूज करोगे, और ये सर्वर लेवल पे क्रोन टैब बहुत ज्यादा यूज होता कहां पे है। यूज होता है? जहां पे सपोज द सिस्टम टू रन क्या 7। सर्वर आपका चल रहा है, और एक बात से बोल रहा है पता है क्या, एग्जीक्यूट द शेड्यूल्ड कमांड मिनिमम। ये देख लेना यहाँ पे इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। कह रहा है ये मिनिमल डजंट सपोज द सिस्टम टू क्या है, एग्जीक्यूट 24/7। तो ये देख लेना यहाँ पे कि कोई समथिंग पीरियड को लेके बात कर रहा है, क्या कौन सा पर्टिकुलरली, मतलब क्या किस चीज कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है इसका। डन। थोड़ा सा मैं आगे चलूं क्या भाइयों? यस। यस ठीक। घर पे एक रिसर्च करना आज आप लोग बैठ के, ठीक है क्या, कि एनाक्रोन के यूज केस क्या होते हैं, सिंटेक्स क्या होता है, और कैसे इसको कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं, बट हल्का सा आपको पता होना चाहिए सर ऐड कमांड क्या है, क्रोन क्या है, और एनाक्रोन क्या है। ये तीनों के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना ठीक है। चाहिए। आगे बताना है आपको क्या, कि वो कमांड कौन सी होती है जिससे आप चेक करते हो कि हमारा सिस्टम कौन से रन लेवल पे चल रहा है, या रन लेवल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन सी होती है? ATC इनी टैब होती है /CPG/E इनिट टैब। टैब इनिट है। टैब। यस सर। सही आंसर है आपका। यस। रन लेवल कौन सा है हमारी मशीन में, कहाँ लिखा होता था पहले? रन लेवल, इनिट टैब के अंदर। अच्छा, इनिट टैब की जगह अब कौन सा टॉपिक आ गया हमारे पास? सिस्टम डी। अब सिस्टम डी। टॉपिक कौन सा है? टारगेट्स। टारगेट्स आ गया। यस। हाँ। आगे बताओ, नेम द कमांड यूज टू सी द साइज ऑफ द डायरेक्टरी और अ फाइल। DU। परफेक्ट। DUF। BU कमांड। हाँ। हाँ सर। नेम द कमांड यूज टू कैलकुलेट द करेक्टर इन अ फाइल। एक फाइल में करेक्टर कितना है, लाइन कितना है, वर्ड कितना है, कैसे पता करते हैं आप? WC कमांड्स। WC। WC कमांड से। ठीक है आंसर। यस। यस सर। एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ नेटस्टेड कमांड। किसी का भी पोर्ट नंबर नेटवर्क स्टेट चेक करने के लिए, नेटवर्क नेटवर्क कनेक्टिविटी। स्टैटिस्टिक्स शो करने के लिए। नेटवर्किंग पोर्ट नंबर चेक करने के लिए। पोर्ट ठीक नंबर है। रनिंग है क्या है उसका। सन LP। ठीक है। सर नेटवर्क रिलेटेड कम्युनिकेशन चेक कर। नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स चेक करने के लिए। ये एक बार जरा पढ़ना,
नेटवर्क स्टैटिक्स क्या होता है? कमांड कह रहा नेटवर्किंग टूल है अपने आप में, जो मशीन में क्या करता है, आपके जो पोर्ट नंबर वगैरह होते हैं, जा रहे जो भी इंफॉर्मेशन सारी कहाँ पे आती है? यहाँ आ जाती है। पिंग कमांड क्या करती है? कनेक्टिविटी चेक करती किसी भी कम्युनिकेशन को पिंग का एक पूरा नाम साथ। क्या होता है? पैकेट इंटरनेट ग्रुप। पैकेट इंटरनेट ग्रुप। तो वो दो सिस्टम के बीच में ग्रुप पैकेट हमारा जा रहा है कि नहीं जा पा रहा है, वो सिस्टम के जो कनेक्शन चेक करने में जो मदद करता है वो क्या है? पिंग कमांड। थिंग। अच्छा। हाउ मेनी कमांड्स वी कैन यूज टू रीड द कंटेंट ऑफ एनी फाइल एज पर यूज केसेस इन लिनक्स? कौन कौन सी कमांड ऐसी है जहां से हम फाइलों के आउटपुट को रीड कर सकते हैं? कैट नानो, विम, वीआई, कैट। कैट जैसे कमांड। स्क्रीन पे जी खाली एडिट। फाइल में नहीं घुसना मुझे, बट स्क्रीन पे अगर देखना है बस मुझे आउटपुट। सेट कमांड से हो जाएगा सर। कैट। सेड से कैट हो सकता सेड है, से कैट सेट होता है, कैट सेट हो कैट जाएगा। लेस सेड मोर। हेड हो गया, टेल हो हेड गया, लेस हो गया, हेड मोर हो हो गया, गया, सब टेल क्या हो है गया, ये? कैट हो गया, सब कर सकते हैं रीड इनसे? कंटेंट फाइल यस है। सर। तो अच्छा, चलो। तो ये आज का सेशन ऑलमोस्ट इसमें यहां तक हो गया आपका बाइंड अप पूरा, ये वाला। अब मुझे जल्दी जल्दी से इतना बता दो, इस वाली फाइल में से मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट आप सारे टॉपिक को कवर कर पा रहे हैं बड़े प्यार से, अच्छे तरीके से। हाँ हाँ भाइयों, यस सर, यस सर। डन ना? तो जी कल सर। मैं आपसे क्या करूंगा, सुनो ध्यान से। ऑलमोस्ट बेसिक वाला पार्ट हमारा कवर हो गया, ठीक है? तो कल से हम क्या करेंगे, थोड़े से बड़े बड़े टॉपिक की चर्चा हम कल से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट डन? करिए। हाँ भाइयों, जी सर। तो कल के लिए मैं टॉपिक आपको दे दे रहा हूं क्या। कल हम चर्चा करेंगे केवल यूजर मैनेजमेंट, ग्रुप मैनेजमेंट और परमिशन वाले सेक्शन के ऊपर, बस एक ही टॉपिक लेंगे कल। ओके सर। यूजर ओके मैनेजमेंट, सर। ग्रुप मैनेजमेंट, पासवर्ड पॉलिसी, ठीक है, सूडो, परमिशंस, एसीएल, चैटर, एसयूआईडी, एसजीआईडी, स्टिकी, जितने टॉपिक्स हैं सारे, सारे कल कल उनकी में, ओके सर। कल वो सर सारा सारे हो एक जाएंगे बार सर? में, एक ही दिन में सर सारे? एक ही टॉपिक तो है वो सारा। हाँ, हो यूजर जाएंगे, मैनेजमेंट। परमिशन का ही तो है सारा चैप्टर। मतलब यूजर परमिशन मैनेजमेंट का एक चैप्टर पूरा, ठीक है? ओके। एक चैप्टर ठीक है और सर। समय बचेगा तो हम सर्विस मैनेजमेंट, रन लेवल और टारगेट इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है? जी ठीक है सर। सर। तो कल आप पढ़ के आना, लेकिन कल वाले सेशन में थ्योरी नहीं पूछूंगा, कल थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कराऊंगा आपसे, ठीक है? ओके। ओके। कल ओके। आपको क्या करना है, दोबारा वापस वैसे ही स्टार्ट कर रहे हैं वापस सीरीज अपना, ठीक है? टॉपिक दूंगा, टास्क वो करके दिखाना है आपको मुझे, ठीक है? हाँ, जी सर। ठीक है। ओके मतलब सर। थ्योरी भी बतानी है, प्रैक्टिकल भी बताना है। जैसे अभी मैंने 8 सेशन आपके दिए थे स्टार्टिंग वाले, प्रैक्टिकल करवाए थे आपसे मैंने सारे। अब लास्ट के जो 9वां 10वां 11 सेशन जो दिया है ना, इसे पूरा मैंने सिर्फ थ्योरी थ्योरी जल्दी जल्दी क्या करा आपसे, कवर समझे। किया है। ये कवर किया सारा, ठीक है? तो ऑलमोस्ट ऐसे मान के चलो फंडामेंटल वाला पार्ट आपका बहुत अच्छा कवर हो रखा है, ठीक है? लेकिन उसमें और भी पर्सनल लेवल पे, पता कौन बच्चा डाउन है कौन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपका बेसिक पार्ट बहुत अच्छा रेडी कर रखा है आपने, ठीक है? और अब आप इंटरव्यूज देना आराम से क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? मीनवाइल आप क्या करो, बेसिक में जिसको लगता है पर्सनल लेवल पे कि मेरा हाथ डाउन है अभी, उसको और अच्छी प्रैक्टिस करो, ठीक है? और कोई जवाब कैसे देना है और कितना कट यस टू सर। कट आंसर पकड़ना है देना है, ठीक है? सब लोग ये आदत डालो कि कट टू कट आंसर कैसे देते हैं, एक लाइन के अंदर या 2 लाइन के अंदर मैक्सिमम मुझे उस टॉपिक को डिफाइन करना है, तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है ना? और इसके लिए यस सर। रिपीट रिपीट प्रैक्टिस चाहिए, बस आपकी प्रैक्टिस जितना अच्छा होगा उतना जवाब अच्छा दोगे आप। डन? तो यस कल सर। से हम क्या कर रहे हैं, थोड़े से एडवांस टॉपिक की तरफ मूव ऑन कर रहा हूं मैं, ठीक है? 2 सेक्शन की चर्चा करूंगा कल आपसे मैं, यूजर परमिशन मैनेजमेंट वाला सेक्शन पूरा, और एक आपका समय बचेगा तो सर्विस मैनेजमेंट की चर्चा हम लोग कल करेंगे, ठीक है? तो कल दो ही पे चर्चा करेंगे कल हम लोग, ठीक है? और तैयारी अच्छे से करके आना। डन? कल क्या है हमारा दिन, कौन सा है कल? फ्राइडे। फ्राइडे। थर्सडे? फ्राइडे फ्राइडे। कल। फ्राइडे। कल फ्राइडे ना? ठीक है कल। हाँ तो ठीक है, हम कल कल 2 सेक्शन की चर्चा करेंगे कल अब, ठीक है? और फिर अगेन मंडे फिर मैं आपको टॉपिक दे दूंगा। मंडे फिर हम लोग नेटवर्किंग वाले चैप्टर की जहां तक मैं चर्चा करूंगा, ठीक है? नेटवर्क वाला सेक्शन, यूजर परमिशन सेक्शन और सर्विस मैनेजमेंट, 3 सेक्शन मुझे ना अगले 2 या 3 सेशन में बाइंड अप करने हैं आपके, ठीक है? डन ना? मतलब उनमें कितने पॉसिबल क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं वो सारे हम लोग बाइंड अप करेंगे, ठीक है भाइयों? ओके सर। ओके सर। ओके।